आप यदि हमारे साथ रहोगी, कभी कुछ सीरा बना लाओगी, लो बहुत ठंडा सीरा खा लो, कभी कुछ काढ़ा बना लाओगी, बहुत ठंडा कुछ काढ़ा पी लो, कभी सौल उड़ाओगी, कभी कंबल उड़ाओगी, कभी घी की मालिश करोगी, कभी गरम गरम जल लाओगी, कुछ करो, हमको तुम तप में देख तो पाओगे नहीं, इसलिए तुम वैकुंठ ही रहो, हमारे तप में विघ्न होगा। यहाँ के सेवायत बद्रीनाथ भगवान के स्पर्श करने वाले रावल जी को भी अधिकार नहीं है कि वो विवाह करें, वो भी आजीवन जब तक बद्रीनाथ भगवान की सेवा करेंगे वो भी ब्रह्मचर्य में रहेंगे, क्योंकि तपस्वी की सेवा ब्रह्मचारी ही कर सकता है। लेकिन लक्ष्मी जी से देखा नहीं गया, लक्ष्मी जी विचार करने लगी कि मैं क्या करूं। और तभी लक्ष्मी जी मन में विचार किया कि बदरी फल जो है, यानी कि बेर, ये जिस पेड़ पर लगता है उस पेड़ की तासील बहुत गर्म होती है। सबसे ठंडा वृक्ष होता है चंदन का, और सबसे गर्म वृक्षों में एक गर्म वृक्ष होता है बेर का। लक्ष्मी मैया ने विचार किया कि ठाकुर जी बैठे हैं, इतनी ठंडी वायु चल रही है, ब्यार चल रही है, बर्फ गिर रही है, मैं अपने नाथ को देख नहीं पा रही। तो जहां पर ठाकुर जी बैठे थे ठीक वहीं कमर लगा करके लक्ष्मी जी ने विचार किया, लक्ष्मी रूप में तो नहीं रह सकती, तब आप बदरी वृक्ष बन करके प्रकट हो गए, ताकि इनका स्पर्श रहेगा तो ठाकुर जी को ज्यादा शीतलता का अनुभव नहीं होगा, इसलिए बद्रीनाथ। बद्री यानी बेर, और यहाँ की बद्री यानी श्री लक्ष्मी ही बद्री वृक्ष बन के खड़ी हैं, इसलिए बद्रीनाथ माने लक्ष्मीनाथ, वही ठाकुर जी यहां विराजमान है। ऐसे श्री बद्रीनाथ। इस भूमि की इतनी सुंदरता का कारण क्या है, भागवत में वर्णन है। जब भगवान यहां पर तप करने के लिए बैठे, तो कोई भी तप करने बैठे सबसे पहले सिंहासन हिल जाता है इंद्र का। इंद्र सोचता है कि अब ये तप करके मेरे सिंहासन को लेंगे। इंद्र को यह नहीं पता कि वो त्रिलोकीनाथ हैं, वो चाहते हैं तो तुम सिंहासन पर बैठते हो, लेकिन फिर भी उसको चिंता हो गई। इंद्र ने एक ही बाण है उसके पास सबकी तपस्या भंग कराने का, कामदेव से जाकर के कहा, ये हमारे तप कर रहे हैं ठाकुर जी, इनको कहीं ना कहीं इंद्र की पदवी चाहिए, आप जाकर के कुछ योजना बनाओ। कामदेव बोले, तुम पे एक ही काम है, कोई भी तप करने बैठता है मुझे भेज देते हो। महादेव ने जला करके भस्म कर दिया था मुझको, नारद जी से तुमको कुछ हुआ, नारद जी के लिए भेज दिया, यही करते रहते हो। अभी भगवान तप कर रहे हैं, करने दो उनको। वो नहीं 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 नहीं, देवलोक की रक्षा के लिए जाओ। तो कामदेव जब आता है, कोई ऐसा नहीं कि वो पुरुष, वो माहौल बनाता है ताकि चित्त में काम का प्रादुर्भाव हो। और माहौल के लिए उसने क्या किया, सुंदर पवन बहने लगी, सुंदर सुंदर वृक्ष प्रकट कर दिए इन पर्वतों पर, ऐसी सुंदरता फैला दी। यहां थोड़ी दूर पर फूलों की घाटी है, हेमकुंड साहिब जाते हैं वहां पर, ऐसे सुंदर पुष्प हैं, विश्व के सबसे सुंदर पुष्पों की घाटी है यहां पर। कामदेव ने सुंदर पुष्प, सुंदर वृक्ष, सुंदर सब कुछ व्यवस्थित कर दिया कि देख करके सबके चित्त में काम प्रकट होने लगे। लेकिन ठाकुर जी की तपस्या को भंग नहीं कर पाया। ठाकुर जी तो मंद मंद मुस्कान लगे, कोई बात नहीं, अच्छा है, हमारे आश्रम को, ये भगवान का आश्रम है, बद्रिकाश्रम, एक प्रकार से आप ठाकुर जी के आश्रम आए हो। बोले अच्छा है, हम तो तपस्या में बैठे हैं, सेवकगण है नहीं, बढ़िया कामदेव पूरे आश्रम को सजा रहा है, अच्छा है, सजा लो। एक बाण चलाया वायु का, दूसरा बाण चलाया सुंदर वातावरण का, लेकिन तब भी ठाकुर जी का मन बिल्कुल विचलित नहीं हुआ। तब उसने तीसरा बाण चलाया, सुंदर सुंदर अप्सराओं को भेज दिया। कोई नृत्य कर रही है, कोई गा रही है, कोई श्रृंगार कर रही है, कोई ठाकुर जी के लिए प्रसादी बना रही है, सब ठाकुर जी को चारों ओर से घेर लें। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, देख करके बढ़िया है, आनंद करने तो। अनेक प्रयास करने पर भी जब ठाकुर जी की तपस्या भंग नहीं हुई, कामदेव ने सबरे बाण चला दिए। अंत तो गत्वा कामदेव आया और चरणों में आकर के क्षमा प्रार्थी हो गया। बोले नाथ,
असंख्य वर्षों तक मैं आपको विचलित करने का प्रयास करता रहा, लेकिन आप ना तो विचलित हुए और सबसे बड़ी बात ना क्रोधित हुए। आपको गुस्सा भी नहीं आया, आप मुस्कुरा रहे हैं। मुझसे गलती हो गई, अपराध हो गई, क्षमा कर दो। भगवान बोले नहीं, हमको तो बहुत प्रसन्नता है, हम तो यहाँ तपस्या कर रहे थे, उठना हमारा है नहीं, तुमने बढ़िया हमारे आश्रम को सजा दिया, बहुत अच्छा किया। अब जाओ नहीं, सब यहीं रह जाओ, इस नगर की और इस आश्रम की सुंदरता बढ़ाते रहो। तो ये जो सुंदरता है यहाँ पर, ये जो सौंदर्य है, ये किया गया था ठाकुर जी की तपस्या भंग करने के लिए, लेकिन ठाकुर जी ने इस सौंदर्य को सदा के लिए यहीं पर अवस्थित कर दिया। और भगवान ने कहा देखो, हर तपस्या करने वाला अपनी तपस्या तोड़ दे ऐसा नहीं है। और ये तुम बात बात पर अप्सराओं को लाके खड़ा मत किया करो। तुम सोचते हो कि हमें अप्सराएं अपने ऊपर व्याकुल कर लेंगी। बोले गलती हो गई भगवान। भगवान बोले रुको। और ठाकुर जी ने ऐसे अपनी जंघा का, अपनी उरु का जैसे ही घर्षण किया, तो यहां के घर्षण से थोड़ा सा मैल गिरा, और उस मैल से, यहां के घर्षण से उर्वशी प्रकट हो गई। कहते हैं प्रकट तो अनेक अप्सराएं हुई भगवान के ऐसी जंघा का घर्षण करते ही। ऐसी अप्सराएं प्रकट हुई, ऐसी अप्सराएं प्रकट हुई कि इंद्र अपनी अप्सराओं से सबके मन को विचलित करता है, लेकिन ठाकुर जी के जंघा से जैसे ही अप्सराएं प्रकट हुई, स्वयं कामदेव विचलित हो गया। बोले मैंने सुंदरताएं बहुत देखी, ऐसी नहीं देखी। भगवान बोले अब तुम जो जिनको लेके आए थे उनको तो यहीं व्यवस्थित कर दो, इनमें से किसी एक को ले जाओ। और उनमें से एक को लेकर के इंद्र गए हैं, वही उर्वशी हैं, जिनकी आराधना करने से सुंदर पत्नी की प्राप्ति होती है, ऐसा कहते हैं। सुंदर पत्नी की प्राप्ति होगी, सुंदर रूप की प्राप्ति होती है, सौंदर्य की प्राप्ति होती है उर्वशी। उर्वशी का भी जन्म स्थान है यही बद्रीनाथ। लेकिन तब देवताओं ने आकर के हाथ जोड़ करके ठाकुर जी की आराधना की। और कल हम आरती गा रहे थे ना, वो आरती नहीं, स्तुति है बद्रीनाथ भगवान की। और उस स्तुति में ये भाव करने वाले जैसे नारायण है, वैसा किसी ने नहीं किया। एक संत की वाणी मैंने सुनी, भगवान तप क्यों कर रहे हैं, इसका दूसरा कारण क्या है। कई संतों ने, कई विद्वानों ने, कई ऋषियों ने भगवत प्राप्ति के लिए तप किया, आज भी कर रहे हैं। दो चारों से तो मैं भी मिला हूं जो आज भी तप कर रहे हैं। यहां पर जो चरण पहाड़ी है, आगे माणा से ऊपर सतोपंथ के मार्ग हैं, वहां आगे कई गुफाएं हैं, और वहां कई संत आज भी रहते हैं और रह करके ठाकुर जी के लिए तप कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि भाई ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जो मुझे जैसे भजता है मैं उसे वैसे ही मिलता हूं। तो कहीं ना कहीं जब व्यक्ति तप करता है तो ठाकुर जी को अपने ऊपर ऋण जैसा लगने लगता है, भार जैसा लगने लगता है। ठाकुर जी बोले इतनी कठिनाई सह करके, इतना अव्यवस्थित होकर के ये मेरी आराधना कर रहा है, कहीं इसके मन में यह विचार ना आ जाए कि नाथ हम इतना तप करते हैं, आप तो वैकुंठ में आनंद फरमाते हो, आनंद करते हो। तो ठाकुर जी भी यहां तप में बैठे, और ठाकुर जी बोले तुम सबके तप की तो अवधि है, किसी के 50 वर्ष, 100 वर्ष, 500 वर्ष, 1000 वर्ष, पर मैं ऐसे तप में बैठूंगा जब तक पृथ्वी लोक है, तब तक मेरा तप चलता ही रहेगा। अनावृत तप कर रहे हैं ठाकुर जी। तो कभी अगर ठाकुर जी के सामने कोई गुस्सा करता है, हे नाथ पत्नी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए, सब छोड़ छाड़ करके हम भजन करते हैं और आप हम पर कृपा नहीं कर रहे, ठाकुर जी बोले हम भी कर रहे हैं, बद्रीनाथ में जाके देख ले, शिकायत मत करें हमसे, हमने भी पत्नी बच्चे छोड़ दिए, अपने एकांत में रह करके हम भी भजन कर रहे हैं। तो कहीं कोई शिकायत ना करे और कहीं कोई ठाकुर जी पर ऋण ना डाल दे, इसलिए भी ठाकुर जी यहां तप में बैठे और हमें दिखाने के लिए बैठे हैं। बोले तुम क्या तप करोगे, हमारा तप देखो कैसा तप है, अद्भुत। ऐसे हमारे श्री बद्री विशाल भगवान
उन्हें हम बारंबार प्रणाम करते हैं, उन्हें बारंबार वंदन करते हैं। शक्ति गौरी गणेश शारद नारद मुनि उच्चारणम योग ध्यान अपार लीला श्री बद्रीनाथ विश्वंभर श्री बद्रीनाथ विश्वंभरम इंद्र चंद्र कुबेर दिनकर धूप दीप निवेदितम सिद्ध मुनि जन करत जय जय श्री बद्रीनाथ विश्वंभरम श्री बद्रीनाथ विश्वंभरम श्री बद्रीनाथ विश्व और शेष सुमिरन करत निस दिन ध्यान धरत महेश्वरम श्री वेद ब्रह्मा करत स्तुति बद्रीनाथ विश्वंभरम श्री बद्रीनाथ विश्वंभरम कैलाश में एक देव निर्जन शैल शिखर महेश्वरम राजा युधिष्ठिर करत स्तुति बद्रीनाथ विश्वंभरम श्री बद्रीनाथ विश्वंभरम श्री बद्रीनाथ विश्वंभरम। विश्वंभर विश्व के जो पालक हैं ऐसे श्री बद्रीनाथ भगवान, उन्हें हम बारंबार प्रणाम करते हैं, जिनकी आराधना यहाँ इंद्र भी करते हैं, चंद्र भी करते हैं, सूर्य भी करते हैं, कुबेर भी करते हैं, शेष भी करते हैं, महादेव भी करते हैं, यक्ष किन्नर सब आकर के यहाँ पर स्तुति करते हैं। ऐसे बद्री विशाल भगवान को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। कितनी बात बता, हमको तो आती रहती हैं कोई ना कोई बातें। स्वर्ग का मार्ग भी यही है। अच्छा, आज सुबह एक भावना चित्त में आई, स्वर्ग का रास्ता, यहीं से पांडव लोग गए थे स्वर्गारोहण को। स्वर्ग का रास्ता तो यह है, पर वैकुंठ का रास्ता, वैकुंठ का रास्ता कहां है बताओ, किसी को पता है? वैकुंठ का रास्ता शरीर, ये शरीर ही वैकुंठ दिलाता है। ये 4 पहिया गाड़ी होती है, वही ले जाती है कहीं ना कहीं। ऐसे ये 4 पहिया हैं हमारे, 2 हाथ 2 पैर, ये 2 आंखें, ये 2 हेडलाइट हैं हमारी। ये पेट्रोल डालने वाला जो टैंक होता है वो ये रहा, मुंह यहीं से जाता है सब। पेट जो है टैंक है, कोई गाड़ी की 50 लीटर होती है, कई 60 लीटर, कोई 80-90 लीटर, ऐसी हम सब के भी लीटर बने हुए हैं। कोई 2 रोटी, कोई 4 रोटी, कईयों के तो महाराज 18 रोटी चल जाती हैं, कई तो नाप के पाते हैं, इतनी चाहिए। आजकल तो ऐसे बच्चे नहीं है, पर हमने देखे हैं ऐसे भी, कब खिला दो। ऐसे ऐसे जीव हैं महाराज संसार में, भोजन का नाम ले दो और उनको भूख लगाती है। हमारे परिकर में भी हैं 2-4 ऐसे, यहां पे नहीं है, इधर मत देखना कहीं, वो आए नहीं है। क्यों नहीं आए? कोई बद्रीनाथ में भोजन मिलेगा ही नहीं। कम खाना होता है ना यहाँ पे। तो ये शरीर गाड़ी है, स्वर्ग का रास्ता। लोग बाग कहते हैं, मेरे को फोन पे भी अभी बात कर रहे, बोले वहां तो स्वर्ग की सीढ़ियां दिखाई देती हैं। मैंने हाँ, आपने देखी? मैंने नहीं, मैंने वैकुंठ की देखी। अरे वैकुंठ की देखी आए? मैं स्वर्ग वाली से तो फिर भी उतर के आना पड़ता है कभी ना कभी, छिन्ने पुण्य मर्त लोकम विसंति। पर वैकुंठ की सीढ़ी देखने वाला, वैकुंठ जाने वाला दोबारा लौट के नहीं आता।
वैकुंठ की सीढ़ी क्या है? तब मन में आया वैकुंठ का रास्ता तो शरीर है। इन आंखों का आश्रय लेकर के, इन कानों का आश्रय लेके, मुख का आश्रय लेके, हाथ का आश्रय लेके, चरणों का आश्रय लेके, मन का आश्रय लेके, बुद्धि का आश्रय लेके, हमारे भीतर की जीवात्मा इस देह का आश्रय लेती है, तभी उसको वैकुंठ मिलता है। वैकुंठ का रास्ता शरीर है। बहुत सुंदर भाव है। आइए हम कृष्ण उद्धव संवाद में प्रविष्ट होते हैं। भगवान अपनी लीला संवरण करने की स्थिति में हैं और उद्धव पर विशेष कृपा कर रहे हैं। उद्धव को अपने समीप बैठा करके भगवान ज्ञान उपदेश कर रहे हैं और उद्धव को भगवान कहते हैं भैरवी। तम तु सर्वं परित्यज्य स्नेहं स्वजन बंधुषु मय्यावेशय मनः सम्यक् समदृक् विचरस्वगान्। उद्धव को भगवान आज्ञा कहते हैं। आज्ञा होती है कि भाई संसार के विषयों का त्याग करो, संसार के विषयों का त्याग करो, संसार के संबंधों का त्याग करो। पर यहां पर ठाकुर जी ने एक विशिष्ट शब्द का प्रयोग किया, स्नेहम, स्नेह का परित्याग करो। भले ही पत्नी का त्याग ना करना पड़े, बच्चों का त्याग ना करना पड़े, कुल खानदान संपत्ति का त्याग ना करना पड़े, संसार की प्रवृत्ति का त्याग ना करना पड़े, पर इस संसार में जो आपका स्नेह है, अत्यंत आसक्ति है, उसका त्याग करो, उसका त्याग करो। स्नेह का त्याग। बंधुओं, ये जो हम कल से यहां प्रवचन सुन रहे हैं ना, मुझे पढ़ते पढ़ते इतना आनंद होता है, इतना रोमांच हो जाता है चित्त में। क्यों? क्योंकि ये बातें स्वयं श्री कृष्ण बोल रहे हैं, स्वयं ठाकुर जी बोल रहे हैं। वेद व्यास जी बोल रहे हो, शुकाचार्य जी बोल रहे हो, आचार्य चरण बोल रहे हो, तब भी हमको आनंद होता है। पर जब स्वयं भगवान बोल रहे हैं तो एक प्रकार से प्रमाणित हो जाता है कि भाई स्वयं ठाकुर जी बोल रहे हैं, तो इस बात को तो मानना है। ठाकुर जी यहां पर स्नेह के परित्याग की बात कह रहे हैं कि स्नेह का त्याग करो। सबके प्रति जो तुम्हारी आसक्ति है उसका त्याग करो। उद्धव जी महाराज सुन रहे हैं और उद्धव जी तुरंत प्रश्न करते हैं, योगेश योग विन्यास योगात्मन योग संभव निश्रेयसाय में प्रोक्त त्यागः संन्यास लक्षण। बंधुओं, अगर किसी व्यक्ति को रोटी की भूख लगी हो और आप उसको दूध निवेदित कर दो, क्या उसका पेट भरेगा तृप्ति से? नहीं भरेगा। किसी व्यक्ति को रोटी की भूख लगी है, आप उसको दूध ऑफर करो, दही ऑफर करो, पानी ऑफर करो, कुछ भी, मतलब रोटी के अलावा कुछ भी देने का प्रयास करो। अब मरता क्या नहीं करता वाली स्थिति में तो वो कुछ भी खा लेगा, लाओ भाई दो, कुछ भी जाए, पेट तो बचे। लेकिन उसकी तृप्ति रोटी से ही होने वाली है। भगवान यहां पर स्नेह के परित्याग की बात क्यों कर रहे हैं? स्नेह क्या है? आत्मा का आहार है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम आपसे एक बात कह दें, पूर्व की कथाओं को छोड़िए, आगे होने वाली कथाओं को भी विचार मत कीजिए। सब जगह भक्ति, प्रेम आदि आदि सब उत्सव आदि प्रधान रहते हैं, यहां ज्ञान प्रधान है और जीवन लाभकारी ज्ञान प्रधान है इस कथा का। इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। आलस्य को आने मत दीजिएगा। कुंभकर्ण की पत्नी है निद्रा देवी, उससे तो 100 फुट दूर रहिएगा, कहीं भी आक्रमण ना करे, क्योंकि मौसम ऐसा है कि हो सकता है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। ठाकुर जी कह रहे हैं, उद्धव
व्यक्ति की भूख रोटी मिटा सकती है, दूध नहीं, दही नहीं, अन्य अन्य सामग्री नहीं। पर हम अपनी आत्मा के साथ क्या करते हैं? आत्मा का आहार है स्नेह, और वो स्नेह के रूप में हम वो सब ही दे रहे हैं। मतलब उसको दूध ही पिलाते हैं। आत्मा कहती है मैं भूखी हूं, हम उसको दूध पिलाते हैं। दूध किस रूप में? संसार के प्रियजनों से प्रिय प्रेम संबंध मान करके, उनके प्रति आसक्ति बना करके। आत्मा सदैव अतृप्त क्यों रहती है? एक व्यक्ति अनेक काल तक हमें अच्छा क्यों नहीं लगता? कुछ दिन बाद उसमें दुर्गुण क्यों दिखने लग जाते हैं? क्योंकि हमारी आत्मा ये बात मानती है कि भाई इससे मेरी तृप्ति नहीं है। तुम जिसका आस्वादन मुझे करा रहे हो, इससे मैं तृप्त होने वाली नहीं हूं। इसलिए संसार में चाहे कितना भी सुंदर व्यक्ति, कितना भी गुणवान व्यक्ति कोई भी जीवन में आ जाए, हम एक समय आने पर उससे तृप्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी आत्मा कह रही है कि इससे मेरे जीवन के मेरा उद्धार संभव नहीं है। स्वयं भगवान कहते हैं स्नेह केवल मुझसे करो उद्धव, क्योंकि तुम्हारी आत्मा की तृप्ति केवल मुझसे होगी और किसी से नहीं होगी। बाकी सबों से तुम इंद्रिय तृप्त करते हो और तुम्हें ऐसा लगता है कि आत्मा तृप्त हो रही है। नहीं, इंद्रिय तृप्त होती है, आत्मा नहीं। तुम्हारे चित्त की तृप्ति का कारण तो केवल मैं बनूंगा। यहां से जितना नीचे उतरते चले जाओगे, इंद्रिय सुख के सामग्रियां खूब मिल जाएंगी। यहां इंद्रिय सुख की कोई समाधान नहीं है। यहां पर इंद्रियों सुख की कोई सामग्री नहीं है। पर फिर भी जाड़ा लग रहा है, ठंड लग रही है, कुकुड़ रहे हैं महाराज, बुखार में हैं, दवाई खा रहे हैं, सिरप पी रहे हैं, डॉक्टरों से मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी चित्त सुखी है, आत्मा को तृप्ति हो रही है। कुछ नहीं तो बद्री विशाल को नहीं देख पाए तो आकाश को देख लेते हैं, पर्वतों को देख लेते हैं, उन्हीं से ही तृप्त होने लग जाता है चित्त। ठाकुर जी कह रहे हैं उद्धव, व्यक्ति के आत्मा का आहार मैं हूं और वो मुझे छोड़ करके सब कुछ खिलाता है, इसलिए उसकी आत्मा कभी तृप्त नहीं होती। पत्नी भी जीवन में आवे, बच्चे भी जीवन में आवे, जो भी जीवन में आवे, अगर वो मेरे माध्यम से आएगा उसको तृप्ति का अनुभव होगा। अगर वो बिना मेरे माध्यम से केवल इंद्रिय सुख के लिए किसी को जीवन में आश्रय देगा, वो अतृप्त ही रहेगा। और अगर मेरी प्राप्ति नहीं कर पा रहे हो, मेरे से स्नेह नहीं हो पा रहा है, तो त्याग करो। धीरे धीरे त्याग करना प्रारंभ करो। जब ये घड़ा खाली होगा, जब इसमें मुझे अवकाश दिखाई देगा, खालीपन दिखाई देगा, तो मैं अपना प्रेम रस स्वयं उड़ेलने का प्रयास करूंगा। इसलिए त्याग करो। त्याग का मतलब शारीरिक त्याग नहीं। शरीर से त्याग करना उचित नहीं है, शरीर से त्याग करना बहुत श्रेष्ठ नहीं है। शरीर, मैंने कल भी कथा में कहा था, शरीर से किसी को छोड़ देना बहुत बड़ी बात नहीं होती, पर चित्त से छोड़ना ये बहुत कठिन होता है। एकादशी का व्रत हो, करवा चौथ के व्रत हो, माताएं अन्न त्याग देती हैं, पर यूं ही देखती नहीं चंद्रमा कब निकलेगा, कब निकलेगा। क्यों? अरे रोटी, तू कितनी भाग्यशाली है। कोई खाने वाला दिख जाता है तो करवा चौथ वाले दिन माताएं कहती हैं हमारे सामने मत खा गए। क्यों? हमने शरीर से तो त्याग कर दिया, पर चित्त से नहीं कर पा रहे। चित्त यूं ही ढूंढ रहा है। अब कल बद्रीनाथ में पहाड़ों के पीछे थे, चंद्रमा दिख ही नहीं रहे रात में। एक दो माताएं जहां हम रुकी वहां पे भी, यहां तो चंद्रमा दिख ही नहीं रहा है। कहां है? बोले पहाड़ों के पीछे छुप गया है। तो बेचारियों ने अपने घर में वीडियो कॉल करके कहा वहां का चंद्रमा दिखा दो। तो वीडियो कॉल करके जहां की वो हैं वहां के चंद्रमा देख रही हैं। बोले महाराज जी हमने तो वहीं का चंद्रमा देखे। मैंने बहुत बढ़िया, हो जाओ शुरू। शरीर से त्याग करना बड़ी बात नहीं है, चित्त से त्याग। और चित्त का त्याग कैसा है? चित्त का त्याग ऐसा है कि एक बार छूटा,
दोबारा आएगा नहीं। एक बार रोटी अगर त्याग दी तो दोबारा उसके प्रति इच्छा नहीं होगी। चित्त का त्याग कैसा है कि चित्त अगर त्याग करता है तो जिसका त्याग किया उसके प्रति घृणा बुद्धि हो जाती है, और घृणा बुद्धि ना भी हो तो उसकी आवश्यकता नहीं लगती है। यह चित्त का त्याग है। शरीर का त्याग कैसा है? मजबूरी लगती है, छोड़ना ही पड़ेगा, आवश्यकता तो बहुत है लेकिन क्या करें, छोड़ना है। शरीर का त्याग नहीं। भगवान तो कितनी बार आज्ञा करते हैं, बोले मैं भी गृहस्थाश्रम में रहता हूं, सबके संग रहो, सबके बीच में रहो, पर अपने चित्त पर किसी को अधिकार जमाने मत दो। तब अर्जुन कहता है, वो उद्धव कहते हैं, बंधुओं एक बात कहें, कृष्ण अर्जुन संवाद वो हाई स्कूल की पढ़ाई है, और कृष्ण उद्धव संवाद ये यूनिवर्सिटी लेवल है। इसको समझ लीजिएगा, बस अद्भुत है। अब इसके बाद एक ऐसा प्रसंग आएगा, वो बहुतों ने सुना है, लेकिन ये सारे प्रसंग कृष्ण उद्धव संवाद से ही प्रकट हुए। अब उद्धव कहते हैं, बोले नाथ आपका कहना बहुत आसान है कि भाई स्नेह का त्याग करो, लोगों को चित्त पर हावी मत होने दो, किसी को भी अपने चित्त पर आक्रमण मत करने दो, त्याग करो त्याग करो। ये कहना बहुत आसान है ठाकुर जी, ये त्याग होगा कैसे, ये सिखाओ। त्यागोयम दुष्करो भूमन कामानां विषयात्मभिः सुतराः त्वयि सर्वात्मन् भक्तेरिति मे मति। बोले बताना कहना बहुत आसान है कि त्याग करो, करवाना सिखाइए, होगा कैसे। और जो लोग त्याग कर देते हैं उनके लक्षण क्या होते हैं? जो लोग त्याग कर पाते हैं, जो इस प्रकार की स्थिति जो आप बता रहे हैं, जो कर लेते हैं, वो ऐसा क्या करते हैं? उनकी जीवनचर्या कैसी होती है, उनका विचार कैसा होता, उनका स्वभाव कैसा होता, उनके लक्षण कैसे होते हैं? कृपा करके मुझे बताइए कि त्याग करने की स्थिति बनती कैसे है? तब भगवान कहते हैं, आत्मानो गुरुरात्मैव पुरुषस्य विशेषतः यत् प्रत्यक्षानुमानाभ्यां श्रेयो सावनुविन्दते प्रायेण मनुजालोके लोकतत्त्वविचक्षणा समुद्धरन्ति आत्मानम् आत्मानैवाशुभाशयात्। कितनी अच्छी बात ठाकुर जी कह रहे हैं। त्याग वही कर सकता है दो लोग। कौन? पहला वो जिसने संसार के विषय को चखा ही ना हो। जिसने चखा ही नहीं होगा उसके जीवन में विषय आएगा कैसे? समझ रहे हैं हमारी बात? बहुत ध्यान से सुनिएगा। बोले जिसने विषय का कभी रस ही नहीं लिया है, विषय का आस्वादन ही नहीं किया, वो उस विषय में आसक्त कैसे होगा? या तो उद्धव वो व्यक्ति निरासक्त रह सकता है जिसने कभी विषय का आस्वादन नहीं किया हो, और दूसरा कौन? बोलो जिसने अतीत में आस्वादन कर लिया हो। उद्धव बोला बीच में कोई नहीं है। बोले या तो आस्वादन ही नहीं किया हो या अतीत आस्वादन कर लिया हो, ये दो ही लोग निरासक्त हो सकते हैं। मध्यस्थ कौन है? भगवान बोले मध्यस्थ वो है जो संपूर्ण विश्व को गुरु में मान करके हर स्थिति से कुछ ना कुछ अनुभव कर लेता हो, पूरे विश्व के चलन चाल को पहचान जाता हो, विश्व का ज्ञान जिसको हो गया हो। सीधी बात, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। 3 लोग निरासक्त हो सकते हैं। पहला जिसने कभी विषय का आस्वादन नहीं किया हो वो, दूसरा जिसने विषय का अतिशय भोग कर लिया हो, अब ऊब चुका हो वो, तीसरा जिसने ज्ञान मार्ग लेकर के गुरुजनों का आश्रय करके
और ज्ञान मार्ग से इस विषय का बिना आस्वादन किए ही सब कुछ जान लिया हो कि इस विषय का क्या फल है, ऐसा करने से क्या होता है, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा। 3 ही लोग हैं जो निरासक्त रह सकते हैं। अब हम आप सब कौन सी श्रेणी में जा सकते हैं बताओ? पहली वाली तो निकल चुकी है, विषय का आस्वादन ना किया हो, ऐसा तो यहां कोई बैठा नहीं है। हाँ, आज भी कई पापजन्य विषय हैं संसार के, उनका हमने स्पर्श तक नहीं किया है, लेकिन फिर भी संसार के कई विषयों में हम सब लोग आ चुके हैं। अब आस्वादन एक बार चख लिया है तो अब तो वो जाने वाला है नहीं। अब अतीत किया तो प्रतीक्षा करो कि अति में चख लें, इतना कर लें कि महाराज एक दिन उससे पूरा मन ही भर जाए। तो इसमें भी भय है, क्या पता मन भरा ही नहीं तो करते ही चले गए पाप हो गया। तो हमारे पास तीसरा रास्ता बता है, क्या? ज्ञान मार्ग। और ज्ञान मार्ग का मतलब क्या है? गुरु शरणागति का मार्ग। गुरुजनों के आश्रय में बैठ करके उद्धव, जो व्यक्ति सत्संग श्रवण करता है, गुरु वाणी श्रवण करता है, गुरु आज्ञा श्रवण करता है, मेरे द्वारा किए गए प्रवचनों को श्रवण करता है, ऐसा व्यक्ति बिना विषय का आस्वादन किए बैठे बैठे श्रवण इंद्रिय से ही विषय निवृत्त हो सकता है। कैसे? आप हलवाई की दुकान पर खड़े थे, लड्डू बन रहा था, आप देखते जा रहे हैं, अब घी डाल दिया, इसमें शक्कर डाल दिया, इसमें बेसन डाल दिया, अब तो इसमें जो है बढ़िया भुने हुए बादाम डाल दिए, अब तो इसमें जो है काजू डाल दिया, किशमिश डाल दी, बढ़िया घोंट रहे हैं महाराज, उसकी सुगंधी बेसन की आ रही है। आहा, अब तो बस यूं लग रही है कब बढ़िया लड्डू बने, गोल गोल गरम गरम मिले हमको। इतने में ही हम पीछे से किसी ने बुलाया तो हम एक क्षण के लिए पीछे गए, लौट करके आए तो देखने लगे अब तो लड्डू बन रहे हैं, अब तो खाने का मन हो रहा है। इतने में ही किसी ने आकर के बोला ये लड्डू मत खाना। आपने कहा मैं इसको इतनी देर से देख रहा हूं और इसका आस्वादन करने के लिए मेरी जीभ बिल्कुल लालायित बैठी है, आप मना कैसे कर सकते हो? बोले जैसे तुम पीछे गए थे ना, बोले हाँ, तभी एक सामग्री ऊपर से गिरी, उस सामग्री का नाम था विष, और वो विष इसमें गिर गया है। लेकिन ये लड्डू वाला केवल अपने लड्डू बेचना चाहता है, ये सोच रहा है इतनी सामग्री बन गई, ये बर्बाद चली जाएगी, इसमें अभी अभी विष गिरा है, इसके बाहरी परकोटे पे मत जाओ, ये बादाम पर आकृष्ट मत हो, तुम काजू पर आकृष्ट मत हो, इसका बेसन और देसी घी और इसके खांड का दर्शन मत करो, इसकी सुगंधी पे मत जाना, इसमें विष गिरा हुआ है, खा लोगे नीले पड़ जाओगे, प्राण निकल जाएंगे तुम्हारे। क्या होगा? जैसे ही सुना और प्रमाण भी मिल गया कि हाँ पास में एक शीशी पड़ी है, उस पर लिखा था ऊपर पॉइजन, गिर गई है उसमें, क्या करोगे? भले ही आप 1 घंटा हलवाई की दुकान पर खड़े खड़े उसको देख रहे थे, जीभ लपलपा रहे थे, खाना है खाना है, पर जैसे ही पता चला कि इसमें विष है, खाओगे आप? चाहे आपकी प्रबल इच्छा हो गई है उसको खाने की, आप बिल्कुल अपलक नेत्रों से लड्डू देख रहे हैं और आपका बस मन हो रहा है कब ये मेरी जीभ पर जाए, लेकिन पता चल गया है कि इसमें विष है, पाएंगे आप? नहीं पाएंगे। फिर भी कोई पाएगा? हाँ ना कछु तो बोलो भैया, नहीं पाएंगे ना। लेकिन हजारों सालों से कथाएं होती आ रही हैं और हजारों सालों तक होते रहेंगे। हम यही बताते जा रहे हैं सारे कथा वक्ता कि जो लड्डू खाने के लिए बैठे उसमें विष है, फिर भी नहीं छोड़ रहे, फिर भी उसका आस्वादन करते। वो लड्डू क्या है? संसार के विषय भोग, संसार की आसक्तियां, संसार के वो सारे विषय जो हमको पकड़ लेते हैं अपने पास, नहीं करने देते कुछ भी, नहीं होने देते किसी और का, नहीं होने देते प्रभु शरणागति में। भगवान कहते हैं क्या करो? बोले सुनते रहो गुरुजनों की बात, वो कहते रहेंगे इसमें विष है, विष है, विष है, विष है, विष है, कभी तो मन चेतेगा, कभी तो मन चेतेगा। और जिस दिन मन चेत गया उस दिन संसार के सारे विषय विष के समान दिखने लगेंगे और बिना आस्वादन किए ही त्याग हो जाएगा। उद्धव, ये त्याग का मार्ग है। उद्धव बोला कोई प्रमाण दो। बोले प्रमाण दूं? बोले हाँ,
तब भगवान कहते हैं सुनो, तुम्हें एक प्रमाण की कथा सुनाता हूं कि यदुनैव महाभागो ब्रह्मण्येन सुमेधसा, कि यदुनैव महाभागो ब्रह्मण्येन सुमेधसा, पृष्टः सभाजितः प्राह प्रश्रयावनतं द्विज। उद्धव, हम किस कुल में जन्मे हैं? उद्धव बोला हम यदुकुल में हैं। अच्छा एक बात बताओ, मैंने यदुकुल क्यों चुना, तुम्हें पता है? उद्धव बोले नहीं। बोले इतने बड़े बड़े तपस्वी, इतने बड़े बड़े ज्ञानी, इतने बड़े बड़े वैदज्ञ हैं संसार में, पर मैंने यदु महाराज के वंश को ही क्यों चुना कि मुझे इसी में अवतार लेना है? उद्धव बोले मुझे नहीं पता। बोले चलो आज बताता हूं। बोले हमारे कुल के पितृ हैं, हमारे पूर्वज हैं यदु महाराज। और वे यदु महाराज एक बार अत्यंत, जब संसार के बहुत विषय भोग सब कुछ उन्होंने देख लिया, संसार की खूब उपलब्धियां देख ली, संसार का खूब वैभव देख लिया, ऐश्वर्य देख लिया, नाम प्रतिष्ठा सब कुछ उन्होंने अनुभव कर लिया। उसके बाद एक दिन एकांत में बैठे बैठे उन्होंने सोचा मेरे पास आज संसार की हर वस्तु है, ऐश्वर्य है, धन है, संपत्ति है, विवेक है, बुद्धि है, परिवार है, सब कुछ है, बल है। एक व्यक्ति को जीवन जीने के लिए जो जो वस्तु चाहिए वो सब है, और थोड़ा बहुत नहीं है, अति में है। लेकिन फिर भी मन को शांति क्यों नहीं है? तब हमारे कुल के प्रणेता श्री यदु जी महाराज, वे मेरे परम भागवत भक्त श्री प्रहलाद जी के पास गए और प्रहलाद जी से जाकर के उन्होंने अपना ये मन का भाव कहा कि मैंने सब कुछ देख लिया अपने जीवन में, लेकिन मेरे मन को एक स्थिरता, एक शांति का अनुभव नहीं होता प्रहलाद जी। तो प्रहलाद जी महाराज बोले आपको सत्संग की आवश्यकता है, आपको एक दिशा निर्देशन करने वाले गुरु की आवश्यकता है। यदु बोले कौन है गुरु? मैं बड़े बड़े गुरुजनों के पास जाता हूं, वे सब तो मुझे ही प्रणाम करने लगते हैं, वे सब तो मुझे ही वंदन करने लगते हैं। ऐसे कौन से गुरु होंगे जो मुझे शिष्य रूप में स्वीकार करें? बोले आपको गुरुजन प्रणाम क्यों करते हैं? इसलिए प्रणाम करते हैं क्योंकि उनको पता है आप यदु हो, आप अत्यंत श्रेष्ठ हो। ऐसे व्यक्ति के पास आपको जाना चाहिए जिसकी आपकी श्रेष्ठता और अश्रेष्ठता से कोई फर्क ना पड़ता हो। गुरु वो है जो माला पहनाने वाले का ज्यादा प्रेम ना करे, गाली देने वाले से ज्यादा बैर ना करे। ऐसा गुरु जीवन में आना चाहिए। बोले ऐसे गुरु कौन है? बोले चलिए मेरे साथ। तभी आप उनको लेकर के गए। आहा, प्रहलाद जी महाराज कहते वो रहे आपके गुरु। यदु महाराज ने देखा क्या है, तभी देखा तो मिट्टी पूरे अंग पर लपेटी हुई है, कहीं भस्म लगा रखी है, कूड़ा कचड़ा पड़ा है, पूरी मिट्टी से अपने तन को लपेट रखा है, पतला दुबला शरीर है, बड़ी जटाएं हैं। आहा, लेकिन मिट्टी में ऐसे धसे हुए हैं, पर जहां जहां से मिट्टी का अवकाश है वहां से ऐसा लगता है जैसे मानो दिव्य तेज प्रकट हो रहा हो। कौन है? भगवान के परम अवतार अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री दत्तात्रेय भगवान। बोलो दत्तात्रेय भगवान की जय। बोलिए हमारे पीछे अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। बोलिए। ये भगवान के गुरु स्वरूप के अवतार हैं श्री दत्तात्रेय। अनसुईया मैया उनके पातिव्रत की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गए और तीनों ने जाकर के भिक्षा मांगी। अनसुईया मैया बोली क्या चाहिए भिक्षा में?
बोले आप दुग्ध पान करा दीजिए। तुरंत अनसुईया मैया ने तीनों को छोटा बालक बना दिया और छोटे छोटे बालक, गोद के बालक बना करके ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को दुग्ध पान करा दिया। तीनों इतने प्रसन्न हो गए, बोले माँ हम आपके पातिव व्रत पर बार बार वारी वारी जाएं, न्योछावर जाएं। हम इतना सुंदर रूप धारण करके, युवावस्था धारण करके आए और आपने हमारी बात भी रख ली और हमारा अपना कार्य भी कर दिया, कुछ अपना पातिव्रत भी नष्ट नहीं होने दिया, छोटे छोटे बालक बना दिया हमको। कृपा कर दीजिए, अब आपने अपने वक्ष का दूध पिलाया है तो हम आपके यहाँ संतान रूप धारण करके आएंगे। और अनसुईया मैया के यहाँ पर वही तीनों एक रूप धारण करके आए, श्री दत्तात्रेय भगवान। और श्री दत्तात्रेय भगवान के रूप में उनका इसलिए दत्तात्रेय जी के 3 मुख हैं, ब्रह्मा भी हैं, शिव भी हैं और नारायण भी हैं। दत्तात्रेय प्रकट हुए। दत्तात्रेय के पास कौन गए हैं? श्री यदु महाराज। और यदु महाराज ने जाकर के थोड़ी देर उनकी स्थिति देखी। भोजन नहीं करते हैं, कोई दे जाए तो खा लेते हैं, स्नान नहीं करते हैं, कोई व्यवस्था कर जाए तो स्नान कर लेते हैं, मतलब स्वयं चेष्टा कुछ भी नहीं करते। लेकिन उनके मुखमंडल को देख के क्या लग रहा था? परम प्रसन्न और परम आनंद। यदु महाराज बोले सब कुछ मिलने के बाद भी जो मुझे नहीं है, कुछ ना भी होने के बाद वो इनके पास है। यदु महाराज ने कहा आप करते धरते कुछ है नहीं, आप कहीं आते जाते हैं नहीं, आपका घर परिवार है नहीं, फिर भी आप इतने प्रसन्न कैसे हैं, इतने निरासक्त कैसे हैं, किसी वस्तु में आपकी आसक्ति क्यों नहीं है? कोई आपके सामने करोड़ों की संपत्ति धर जाता, आप उससे आसक्त नहीं होते, कोई गाली दे जाता, आप उससे बैर नहीं करते। इन सब का कारण क्या है? इतनी समरसता आपके अंदर कैसे आ गई? ऐसा कौन सा ज्ञान है आपके पास जिससे आप ऐसे बन गए हैं? दत्तात्रेय भगवान बोलते हैं बैठो, मेरे 24 गुरु हैं और उन 24 गुरुओं के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा जिनके कारण मुझे यह प्राप्त हुआ। बंधुओं, दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरु हैं, इसका एक कारण क्या है? दीक्षा गुरु एक ही होना चाहिए, मंत्र देने वाले गुरु एक ही होने चाहिए, पर सीखने वाले सिखाने वाले गुरु अनेक हो सकते हैं। आप जिससे भी सीखते हैं उसको अपना गुरु। अभी आज क्या होता है, ये प्रसंग सुनने से पहले आपकी दृष्टि क्या है वो सुनिए, और इस प्रसंग के बाद आपकी दृष्टि क्या होनी चाहिए, दोनों का ध्यान रखिएगा। ध्यान से सुनो। अभी आपकी दृष्टि कैसी है? आप यहां से बाहर निकलते हैं, जितने लोगों से मिलते हैं उनमें 2 ही चीज का दर्शन करते हो, या तो गुण या दोष। इस प्रसंग को सुनने के बाद, यहां से निकलने के बाद, ना तो किसी में आप दोष देखेंगे ना किसी में गुण देखेंगे, केवल एक स्थिति का अनुभव करेंगे, क्या इससे मुझे क्या सीखने को मिल रहा है। अगर आप इस दृष्टि से आगामी 2-3 दिन भी बद्रीनाथ में विचरण कर लिए, कथा के विश्राम दिवस पर आपसे ज्यादा प्रसन्न व्यक्ति कोई नहीं होगा। इस बात को सुनिएगा मत, प्रैक्टिकल कीजिएगा। आज इसी प्रसंग के बाद से जो दिखे सामने, उसमें ना गुण देखो ना दोष देखो। ये भी एक प्रश्न आता है, आगे आएगा। भगवान ने उद्धव से कहा किसी में दोष नहीं देखना, तो उद्धव ने कितनी अच्छी बात कही भगवान से। क्या कहता है? बोले ठाकुर जी आप उस स्थिति में हो कि आपको किसी में दोष नहीं दिखते। पहाड़ के ऊपर चढ़ जाने वाले व्यक्ति को टूटे हुए घर नहीं दिखते, बनी हुई बिल्डिंगें नहीं दिखती, कलर रंग नहीं दिखते, सब समान दिखते हैं। पर नीचे रहने वाला, अब कल चरण पहाड़ी चढ़ के देखना, यहां पे इतना कंस्ट्रक्शन चल रहा है बद्रीनाथ में, वहां से कुछ नहीं दिखेगा आपको, वहां से सब सामान्य दिखेगा। लेकिन नीचे व्यवस्थित रहने वाले व्यक्ति को सब दिखता है, गड्ढे भी हैं, कंकड़ भी है, कीचड़ भी है, सब कुछ दिखता है। तो उद्धव ने कितनी अच्छी बात कही। उद्धव क्या कहता है? बोले नाथ आप जिस स्थिति में, वहां से ये बोलना बहुत आसान है कि किसी में दोष मत देखो, पर हम जहां हैं वहां से हमको दोष दिखता है, हमको गुण दिखता है, हम इससे कैसे बचें? भगवान इतने प्रसन्न हो गए उद्धव से। ठाकुर जी बोले बात तो सही है,
जब व्यक्ति करोड़पति बन जाता है ना, बहुत पैसा कमाने लगता है, और किसी व्यक्ति को बहुत मेहनत करता हुआ देखता है, तो वो करोड़पति व्यक्ति उसको ज्ञान देता है, फिर इतना पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हो, रात दिन हमको देखो, रात में सो जाते हैं 10 बजे, सुबह उठ जाते हैं 6 बजे, समय देते हैं पत्नी को भी, बच्चों को भी, अपना समय से काम पे जाते हैं, सब करते हैं। तुम्हारी तरह नहीं 24 घंटा जो है लगे पड़े हैं कि बस यहाँ से भी पैसा मिले, वहां से भी पैसा मिले, ये भी मुझको 200 दे दें, यहाँ से भी 500 मिल जाए। वो व्यक्ति कहता है, मेरी स्थिति में आके कहना ये बात, तुम अपनी स्थिति में हो, तुम करोड़पति हो भाई, तुम तो बोलोगे ही कि इतना भाग दौड़ क्यों करनी, पर हम तो अभी सामान्य हैं ना, हमको तो करना पड़ेगा। उद्धव की बात भगवान को बहुत अच्छी लगी, भगवान ने हृदय से लगा लिया उद्धव को। बोले उद्धव, ये पहली बार हुआ था जहां ज्ञान देते देते ठाकुर जी पूछने वाले से प्रसन्न हो गए उद्धव से। भगवान ने हृदय से लगा, उद्धव मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो, कितनी अच्छी बात कह रहे हो, ये वास्तविकता है। मैं परमात्मा हूं, इसलिए मेरा कहना बहुत सरल है कि किसी में दोष मत देखो, किसी में गुण मत देखो, पर तुम जीवात्मा हो, तुम्हें तो दोष गुण दिखेगा। ठीक है, दोष गुण दिखने की प्रवृत्ति नहीं जाएगी ना, नहीं जाएगी तो फिर एक काम करो। बोले क्या? इतना तो तुमको करना पड़ेगा। बोले क्या? सब में गुण देखो, खुद में दोष देखो, सब में गुण का दर्शन करो। चाहे अपनी पद से कितना भी गिरा हुआ व्यक्ति तुम्हारे सामने आ जाए, उसमें भी गुण दर्शन करो। ये जीवित है, ये आज भी जी रहा है, इसमें गुण क्या है? और मैं आज भी भटक रहा हूं, मुझ में अवगुण क्या है? हर दिन ये तो कर सकते हो। तब उद्धव बोला, हाँ ये कर सकते हैं। बोले यही करो। एक दिन यही करते 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 अपने दोष देखते देखते एक दिन ऐसा आएगा उद्धव, तुम जब नजर घुमा के देखोगे तो मैं जहां खड़ा हूं मेरे बगल में ही खड़े होगे, और फिर मेरे बगल में खड़े होगे तो सब समान ही दिखेंगे ना, फिर तो दोष नहीं दिखेगा ना। बोला हाँ ना, ये हो सकता है। बहुत सुंदर प्रसंग है उद्धव कृष्ण संवाद। अब यहां से दत्तात्रेय भगवान अपने 24 गुरुओं का वर्णन कर रहे हैं। इन 24 गुरुओं की वार्ता सुनने के बाद मैं फिर कह रहा हूं, ना किसी में दोष देखिएगा, ना किसी में गुण, जो दिख जाए उसमें बस यही देखिएगा, इससे मैंने क्या सीखा। अब ऐसे नहीं चलते फिरते आदमी में ही देखते चल रहे हो। कोई बैठा है, कोई कुछ कह रहा है, आपसे मिला है, उससे आपने क्या सीखा? मान लीजिए कोई बहुत लोभी व्यक्ति आया आपके सामने और उसकी बातें सुनकर के आपके मन में आया कि भाई बहुत लोभी है, उसमें दोष मत देखो, बल्कि उसको प्रणाम करो। आपके व्यवहार से, आपकी वार्ताओं से मैंने ये चीज अनुभव की, अगर ऐसा लोभ मेरे अंदर आएगा तो वो दूसरे को कितनी पीड़ा देगा। आप मेरे गुरु हैं, आपने मुझे सिखा दिया कि लोभ नहीं करना है। इस प्रकार हर जीव को, श्री महाराष्ट्र में संत हुए श्री एकनाथ जी महाराज, नाम सुना है? एकनाथ जी महाराज रोज गंगा स्नान करने जाते थे, और जिस मार्ग से जाते थे उसी मार्ग में एक घर था, वहां ऊपर बैठ करके एक विजातीय व्यक्ति, मुस्लिम व्यक्ति जल पीता, और जब एकनाथ जी निकलते उनके कभी आगे, कभी इधर, कभी उनके ऊपर कुल्ला कर देता। एकनाथ जी महाराज जितनी बार वो करता उतनी बार गंगा स्नान करते, निकल के आते, फिर कर देते, फिर जाते। एकनाथ जी महाराज से किसी ने कहा, आप इस पर क्रोध क्यों नहीं करते? हम आपको 5 दिन से देख रहे हैं, ये रोज आपको परेशान करता है, हंसता है, और आप फिर बोले कि नहीं अच्छा है ना, मैं तो एक ही बार स्नान करके चला जाता, ये इसकी बढ़िया कृपा है कि इसकी वजह से 10 बार जाता हूं गंगा जी, एक बार डुबकी लगा के चला जाता, पर ये कितनी बड़ी कृपा करता है मेरे ऊपर। ये कहता एक बार नहीं 10 बार जाओ, 12 बार जाओ, 15 बार जाओ, इसकी कृपा से 15 बार गंगा मैया मुझे गोद में लेती हैं, इसलिए मुझे उस पर क्रोध नहीं आता। ऐसी दृष्टि ये प्रसंग बना देगा। किसी में दोष मत देखो, सब में गुण देखो। चाहे हार हो चाहे जीत हो,
गुरु चरण में मेरी प्रीत हो, चाहे हार हो चाहे जीत हो। गुरु चरण में मेरी प्रीत हो, गाइए। चाहे हार हो चाहे जीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो। सागर भी तू साहिल भी तू, सागर भी तू साहिल भी तू, सागर भी तू साहिल भी तू, सागर भी तू मझधार और माझी भी तू, मझधार और मझधार और माझी भी तू, मझधार और तुम मद भरा संगीत हो, तुम मद भरा संगीत हो। गुरु चरण में मेरी प्रीत हो, चाहे हार हो चाहे जीत हो। गुरु चरण में मेरी प्रीत। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। वो वाली ताली नहीं बजेगी, ये वाली बजेगी। अब ये ताल भी हमको सिखानी पड़ेगी आपको। 3 बार बजाइए, 1 बार छोड़िए, ऐसे बजेगा। हाँ, हमारे साथ बजाओ। रुको रुको। तीन बार बजाना है, 1 बार छोड़ना है। दुनिया ये जाने क्या भला, दुनिया ये जाने क्या भला, ओ दुनिया ये जाने क्या भला, दुनिया क्या तेरे रूप में मुझे क्या मिला, तेरे रूप में मुझे क्या, ओ तेरे रूप में मुझे क्या मिला, तेरे रूप में मुझे क्या। प्रकृति का तुम एक गीत हो, प्रकृति का तुम एक गीत हो। गुरु चरण में मेरी प्रीत हो, चाहे हार हो चाहे। गुरु चरण में। और बहुत सुंदर बात,
टूटी हुई कश्ती मेरी टूटी टूटी हुई कश्ती मेरी ओ तेरे भरोसे है पड़े तेरे गुरुवर मेरे मन मीत हो गुरुवर मेरे मन मीत हो गुरु चरण में मेरे प्रीत हो चाहे हार हो चाहे जीत हो चरण में मेरे प्रीत हो चाहे हार हो चाहे जीत हो गुरु चरण में मेरे प्रीत हो चाहे हार हो चाहे जीत हो गुरु चरण में मेरे प्रीत गुरु चरण में मेरे प्रीत हो गुरु चरण में मेरे प्रीत हो। दत्तात्रेय भगवान अपने 24 गुरुओं के बारे में बता रहे हैं। बंधुओं, हमने एक महीना कथा करी है 24 गुरुओं के ऊपर। दत्त धाम नासिक में मास कथा हुई थी और वहां प्रत्येक गुरु को एक दिन एक गुरु पर थोड़ी देर चर्चा करते थे। 30 दिन में 24 गुरु हो पाए थे, परंतु यहां हम ज्यादा इसका विस्तार नहीं करेंगे, लेकिन आप लोगों को करना चाहिए। यहां 24 गुरुओं से दत्तात्रेय भगवान क्या सीख रहे हैं वो बता रहे हैं, पर इन 24 गुरुओं के नाम सुनिए और इनसे आप क्या सीखते हैं ये आपको बताना चाहिए। हम कई कथाओं में ये होमवर्क दे चुके हैं। श्रोताओं को हम बोलते हैं जब भी दत्तात्रेय भगवान का प्रसंग आता है कि यहां दत्त भगवान जिससे जो जो सीख रहे हैं वो तो आप सुन ही रहे हो, पर उनसे आपने क्या अनुभव किया वो आपको बताना है। आप भी करके देखना, किसी की बहुत इच्छा हो जाए 24 गुरुओं पर, आज जितने गुरु हो जाएं, हो सकता है 24 पूरे भी हो जाए। मन के ऊपर मन लग गया तो एक ही गुरु पर ज्यादा देर हो जाएगा, मन भाव आया तो 24 गुरु पूरे हो जाएंगे। इन 24 गुरुओं को सुनिए और इन गुरुओं का आप अनुभव कीजिए कि आपने इनसे क्या सीखा, या ऐसा आपको क्या पता चला कि उससे भी मानव सीख सकता है इन 24 के अंदर। इनके अलावा तो आप सीखते रहिए दुनिया से, पर इन 24 को ही देखिए। दत्तात्रेय भगवान कह रहे हैं, संत में गुरु वो राजन वह वो वृद्ध उपाश्रिता यतो बुद्धि मुपादाय मुक्तो तामिह तंजुनु पृथ्वी वायुराकाशम अपो अग्नि चंद्रमा रवि कपोतो अजगरः सिंधु पतंगो मधुकृत्कजः मधुहा हरिणो मीन पिंगला कुररोर्भक कुमारी सर्कृतः सर्प ऊर्णनाभि सुपेशकृत एतमे गुरुवो राजन् चतुर्विंशतिरंशितान् शिक्षावृत्ति
भक्तिभिरेतेषाम् वशिष्ठमिह आत्मनः। दत्तात्रेय भगवान ने अपने 24 गुरुओं के बारे में यहां बताया। राजन, मेरे ये 24 गुरु हैं। कौन कौन से? सबसे पहले पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंगा या भौरा, मधुमक्खी, हाथी, शहद निकालने वाला, हिरण, मछली, वैश्या, कूरर पक्षी, बालक, कुंवारी कन्या, बाण बनाने वाला, सर्प, मकड़ी और भृंगी कीट। ये मेरे 24 गुरु हैं। कई तो भूल गए होंगे कौन कौन से नाम बताए। कॉपी पेन लेके बैठे नहीं, कल हमने कहा था। चलो मन में ही आप याद कर लो। अब एक एक गुरु के बारे में देखिएगा क्या कह रहे हैं। उस बात को याद रखिएगा कि उद्धव ने क्या पूछा है। उद्धव ने क्या पूछा है कि त्याग बहुत दुष्कर है, ये कैसे हो सकता है। तब भगवान ने 3 मार्ग बताए हैं, या तो सेवन ही ना किया हो, या अति सेवन कर लिया हो, या मध्यस्थ बताया, गुरुजनों के यहां बैठ करके उनसे ज्ञान लेकर के अनुभव करके उसका त्याग कर दिया हो। ये तीसरा मार्ग है। आप संसार के विषयों से मुक्त कैसे हो सकते हैं? ज्ञान मार्ग से। और श्री दत्तात्रेय भगवान यहां अपने 24 गुरु बता रहे हैं। सबसे पहले गुरु का नाम है पृथ्वी तोड़ी। पृथ्वी से मैंने क्या सीखा? इधर देखिए सब लोग। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं मैंने पृथ्वी से क्या सीखा? धैर्य, सहनशीलता। पृथ्वी के समान सहनशील कोई नहीं है संसार में। आवाज आ रही है? गड्ढा किया जा रहा है पृथ्वी में। हमें कोई जरा सी मच्छर भी काट जाता है तो लेके आते हैं, बोले रुक जाओ बाद में बात करेंगे, पहले इसकी हत्या कर दें। लेके बैठे रहेंगे, जैसे ही आया मर गया। अब बताओ क्या कह रहे थे? काट रहा है हमको। ये पृथ्वी और ये पर्वत पता है क्या है? ये पर्वत पृथ्वी के मुखमंडल है, केश है। और हम लोग क्या नहीं करते इस पृथ्वी पर? कितना भार बनाते हैं, कितना भार धर देते हैं, कितने गड्ढे करते हैं, कितना कुछ नहीं करते इस पृथ्वी का, लेकिन सदैव सहनशील रहती है। सिंचन करते हैं, एक प्रकार से बोरिंग करना, उससे जल निकाल निकाल करके पीना, हम एक प्रकार से पृथ्वी का सिंचन ही तो कर रहे हैं। और खेती बाड़ी करना एक स्वरूप होता था, लेकिन अब तो जबरदस्ती औषधियां डाल करके जबरदस्ती उपजाऊ बनाते हैं पृथ्वी को। एक प्रकार से कह दिया जाए तो जैसे बाल उड़ गए, अब जबरदस्ती डलवा रहे, वो क्या बोलते उसको, हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं, सुई नोच नोच के। अब भाई शरीर है, शरीर अपनी गति से चलता है, आप भले ही उड़ गए हों, अब उसमें जबरदस्ती सुई डलवा, शरीर को तो पीड़ा होती है। और कई लोगों के शरीर की पीड़ा फिर वो दिखने लगती है, वहां तो बाल आ जाते हैं पर अन्य अंगों पर वो दिक्कतें प्रकट कर देता है। सबसे पहला गुरु मैंने पृथ्वी को बनाया और पृथ्वी से मैंने सीखा कि पृथ्वी धैर्यवान होती है, बहुत सहनशील होती है। व्यक्ति को अगर अपने जीवन में परमानंद का अनुभव करना है तो सहनशील बन जाए। ये सब परमानंद की प्राप्ति के लिए बता रहे हैं, जो उद्धव की इच्छा है। सहनशील, धैर्य है पृथ्वी में, वो अपना धैर्य कभी नहीं तोड़ती, कैसी भी स्थिति। एक बात बताएं आपको, पृथ्वी को, चलिए ये तो बाहर की वस्तु हैं जिसको हम देख रहे हैं, सब लोग इधर देखिए ध्यान से। पृथ्वी को सबसे कम भार किसका लगता है? वैष्णवों का।
जो चित्त से भगवत भजन करते हैं, दिन रात ठाकुर जी के स्मरण में रहते हैं, उन लोगों का भार बिल्कुल नहीं लगता पृथ्वी को। और पृथ्वी को सबसे ज्यादा भार किनका लगता है? विषयी और झूठे लोगों का। झूठे लोग जब झूठ बोलते हैं और अत्यंत झूठ बोल करके पृथ्वी पर विचरण करते हैं तो पृथ्वी की चीख निकलती है कि इसका भार मुझसे सहन नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी वो सहती है, सहनशील बनी रहती है। मैंने पृथ्वी से सीखा उसको सहनशील होना चाहिए। पृथ्वी का एक अंग है पर्वत, और मैंने पर्वतों से क्या सीखा? स्थिरता। चाहे जो हो जाए, पर्वत अपना स्थान नहीं बदलते, पर्वत यथावत रहते हैं। आज नरनारायण पर्वत हैं, करोड़ों वर्षों से यही हैं। आज कैलाश पर्वत है, करोड़ों वर्षों से वही हैं। पर्वत अपना स्थान परिवर्तन नहीं करते। दत्तात्रेय कहते हैं, चाहे जितनी ऊंची स्थिति मिल जाए, चाहे जितनी गिरावट जीवन में आ जाए, अपने स्थान का, अपने स्वभाव का, अपनी स्थिति का परित्याग नहीं। सदा सम रहो, सदा दीन रहो। ये मैंने पर्वतों से सीखा, जो कि पृथ्वी का ही अंग। अभी पृथ्वी गुरु ही चल रहा है। स्थिरता मैंने सीखी। इसी पृथ्वी पर वृक्ष प्रकट होते हैं, और वृक्षों से मैंने क्या सीखा? उदारता। वो अपने लिए नहीं जीते। वृक्षों का जीवन सदा दूसरों के लिए होता है। पृथ्वी के पत्ते भी दूसरों के काम आते हैं, वृक्षों के पत्ते भी दूसरों के काम आते हैं, वृक्षों की छाया भी दूसरों के काम आती है, वृक्षों के फल भी दूसरों के काम आते हैं। वृक्ष की एक भी वस्तु ऐसी नहीं है जो वो अपने प्रयोग में धारण करता हो। सब कुछ दूसरों को दे देता है। और छांव, फल, सुगंधी पत्तों से जब हम ऊब जाएं तो वृक्ष अपने प्राण तक त्याग देता है हमें तपाने के लिए। मैंने वृक्षों से क्या सीखा? उदारता, परोपकार। तो परोपकार का गुण, स्थिरता का गुण और सहनशीलता का गुण, ये मैंने अपने प्रथम गुरु से सीखा। पृथ्वी, मैंने इनको गुरु बनाया। पृथ्वी का एक गुण और होता है, कितना भी गड्ढा कर दो और गड्ढा करके छोड़ दो, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 100 साल बाद गड्ढा अपने आप भर जाएगा। पृथ्वी अपने आप अपने रिक्त स्थान को भर देती है। ये मैंने पृथ्वी से सीखा। तो मेरी प्रथम गुरु कौन है? पृथ्वी। सबसे विशेष हमें क्या सीखना है? धैर्य। धैर्यता जीवन में लाइए, पेशेंस। हम लोग बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं। आजकल विवाह नहीं टिकते लोगों के। क्यों? धैर्य नहीं है। भाई, एक बात आपको माननी पड़ेगी कि विवाह निभाने से चलता है। यह तो सामान्य बात है कि कोई व्यक्ति बहुत पास रहेगा, समीप रहेगा, तो कुछ दिन बाद उसके अवगुण दर्शन होंगे, उसके योग्यताएं अयोग्यताएं लगने लगेंगी। उसमें हमें करना क्या है? बोले धैर्य रखो, बस पेशेंस रखो। धैर्यता पूर्वक निर्वहन करते चलोगे, करते चलोगे, करते चलोगे, कुछ समय व्यतीत करोगे, उसके बाद आदत हो जाएगी। एक बात लिख लीजिएगा, आदत जिसकी होगी वही अपना विवाह निभा पाएगा। विवाह करते समय यह बात निश्चित कर लीजिए कि इनकी आदत हमको डालनी है, तो ही विवाह चलेगा। और जो व्यक्ति आदत नहीं डाल सकता, नहीं चलेगा। ये आप लोगों को नहीं कह रहे हैं, आज के युवाओं को बता रहे हैं हम। पाणिक ग्रहण संस्कार का एक प्रकार से अर्थ है आदत संस्कार। वो आदत डालनी है आपको उनकी। अब ये चाहे जैसे भी है, निभाना है। और जिस दिन आदत हो गई, आपका विवाह चलेगा। निभाना सीखिए, पेशेंस अपने अंदर
स्थिरता लाओ, धैर्यता लाओ। मैंने दूसरा गुरु किसको बनाया? पृथ्वी। पृथ्वी के बाद मेरे दूसरे गुरु कौन है? वायु। ये वायु मेरे दूसरे गुरु हैं। वायु का लक्षण क्या है बताओ? वायु का सबसे बड़ा लक्षण क्या है? वो सुगंधित स्थान से निकलती है तो सुगंध को ले लेती है, लेकिन बहुत देर तक सुगंध को धारण नहीं करती। वो दुर्गंध युक्त स्थान से निकलती है तो दुर्गंध को भी उठा लेती है, लेकिन बहुत देर तक दुर्गंध को धारण नहीं करती। चाहे सुगंध हो चाहे दुर्गंध हो, दोनों स्थानों से निकलने के बाद वायु अपने पुनः रूप में आ जाती है। क्या? ना तो दुर्गंध है ना सुगंध है, उसका कोई स्वरूप विशेष नहीं है। मैंने वायु से सीखा कि जीवन में सुख आवे तो सुख की सुगंधी कुछ दिन अपने अंदर धारण करे, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर सम हो जाए। जीवन में दुख आवे तो दुख की दुर्घटनाओं की दुर्गंध को भी कुछ समय तक तो धारण करे, पर कुछ समय बाद फिर सीमित हो जाए। कई लोग सुख की स्थिति में आते हैं और फिर उस सुख की सुगंध को सदा बरकरार रखना चाहते हैं। वो नहीं हो सकता। आपको वायु की तरह बनना पड़ेगा, अपने स्वरूप का परित्याग नहीं। इसका दूसरा अर्थ ऐसे भी है कि मैं किसी विशिष्ट व्यक्ति से मिला तो उस विशिष्ट व्यक्ति का रंग मुझ पर चढ़ा, लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा आगे गया मैं सामान्य हो गया। मैंने उसके प्रभाव को अपने ऊपर ज्यादा हावी नहीं होने दिया। मैं किसी दुर्जन व्यक्ति से मिला तो उसका प्रभाव, उसने खूब प्रयास किया कि वो मेरे ऊपर अपना असर डाले, परंतु थोड़ी देर बाद मैंने उसका असर भी अपने ऊपर नहीं होने दिया। मैं अपनी समरसता में रहा। ये मैंने वायु से सीखा कि वायु दुर्गंध और सुगंध दोनों को उठाती जरूर है पर धारण नहीं करती। वायु यदि सुगंध को धारण कर ले तो वायु की महिमा और ज्यादा हो जाएगी, लेकिन फिर भी वायु सुगंध को धारण नहीं करती। कुछ समय व्यवस्थित करने के बाद उसका त्याग कर देती है। इसका मतलब क्या है? वायु की किसी में आसक्ति नहीं है। ये निरासक्ति का गुण मैंने वायु से सीखा। वो किसी में आसक्त नहीं होती। किसी संत के पास किसी ने जाकर के माला पहना दी और उस संत ने उसकी अति प्रसन्नता नहीं की, तो सामने वाले व्यक्ति को मन में होने लगा, मैंने इतनी महंगी माला पहनाई और ये मेरी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन तभी किसी ने आकर के गाली भी दी, तो संत ने उसका भी कोई तिरस्कार नहीं किया। तब माला पहनाने वाले को लगा, नहीं, ये व्यक्ति ही सम है। मेरे द्वारा प्रदत्त की गई माला या किसी के द्वारा प्रदत्त की गई गाली, उससे इन पर कोई असर नहीं हुआ। हमारे वृंदावन में स्वामी श्री हरदास जी महाराज, एक बार उनका दर्शन करने के लिए बादशाह अकबर आया। तानसेन ने कहा कि बादशाह बनकर के जाओगे तो हमारे गुरुजी नहीं मिलेंगे, अपना रूप बदल करके चलो। तो बादशाह अकबर तानसेन का तंबूरा उठाने वाला बनकर के गया। जैसे ही स्वामी श्री हरदास जी महाराज के सन्मुख पहुंचे, स्वामी जी महाराज जैसे ही गाने लगे, तानसेन ने मना किया था अकबर को कि वाहवाही मत करना, हमारे गुरुजी को वाहवाही करने वाले अच्छे नहीं लगते। लेकिन अकबर खूब सोच के क्या, वाहवाही नहीं करूंगा, लेकिन आदत से मजबूर। जैसे ही स्वामी जी ने गाना प्रारंभ किया, अकबर के मुख से वाह 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 निकल पड़ी। तुरंत स्वामी श्री हरदास जी ने नेत्र खोलकर, कौन है ये? इसके स्वर से पता लगता है कि कोई मुगल सल्तनत का व्यक्ति है। ए तानसेन, किसको लेके आए हो? बोले महाराज, जहां पना अकबर हैं, हिंदुस्तान के इस वक्त राजा हैं। मैंने इनसे कहा कि राजवेश में जाओगे तो गुरुजी नहीं मिलेंगे, तो तंबूरा उठाने वाले बन के आए। स्वामी जी खूब हंसे, बोले चलो, संत दर्शन के लिए दीन तो बना।
अकबर ने कहा आप मेरा रूप पहचान ही गए हैं तो अब मुझे थोड़ी आपकी खिदमत करने दीजिए। स्वामी जी बोले इन सब की हमको आवश्यकता नहीं। बोले नहीं, हम मैं आया हूं आपके द्वार पर, कुछ तो करूंगा। स्वामी जी बोले अब तेरी जो इच्छा हो कर ले। अकबर ने अत्यंत मूल्यवान मणियों का एक हार, स्वर्ण में मंडित, जिसका मूल्य उस काल के भारत में कोई आकलन नहीं कर सकता था, ऐसा अमूल्य हार मणियों का निकाल करके स्वामी जी के गले में पहना दिया। स्वामी जी ने पहन लिया। अकबर के मन में आया कि इतना अमूल्य हार मैंने पहनाया है, ये मेरे से बड़े प्रसन्न रहेंगे, मेरी बड़ी वाहवाही करेंगे। अब 4 लोग आएंगे, उनसे भी कहा करेंगे कि देखो अकबर ने मुझे ऐसे ऐसे हार पहनाया। स्वामी जी तो सबके मन की जानते हैं। इतने में स्वामी जी ने कुछ आलाप लगाया, तो जैसे ही गाने लगे तो हिंसक जीव, पशु पक्षी सब वहां इकट्ठे होने लगे और दूर बैठ करके स्वामी जी को सुनने लगे। तभी एक हिरण आया और स्वामी जी के बगल में आकर के बैठ गया। स्वामी जी ने वही हार उतार करके हिरण को पहना दिया। अकबर बोला रुकिए, ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इतने में तो हिरण भाग गया वहां से, हार पहन करके वन में चला गया। अकबर बोला राम राम, ये कैसे व्यक्ति हैं? इतना महंगा हार, इतना अमूल्य हार, अरे आपको नहीं चाहिए था तो मुझे ही वापस कर देते, मैं अपनी रानियों को दे देता, किसी और को दे देता। एक हिरण को पहना दिया, इतना भी मूल्य नहीं समझा आपने मेरे द्वारा प्रदत्त की गई सामग्री का? स्वामी जी बोले बैठ जा, बहुत देर रह गई है तो बोलते बोलते। मन में यूं ही विचार करके आयो कि तेरी प्रशंसा करेंगे हम, रुक जा। फिर कुछ गाया तो जैसा वो हिरण था ऐसे असंख्य हिरण प्रकट हो गए और सब हिरणों के गले में वही हार था जो अकबर ने पहनाया। और बोले सुन देख, सबन के गले में हार हैं? बोले हाँ, वैसा ही हार है जैसा तैने पहना है। बोले हाँ, लेकिन शर्त ये। बोले क्या? अब तू जा, अपनो वारो हारी लेके चलो जाए यहां से, तेरो वारो कौन सा, ढूंढ ले। अकबर समझ गया, बोले कि ये सामान्य नहीं है भैया, संसार के अत्यंत उपलब्धि देने से इनको खरीदा नहीं जा सकता, ये ठाकुर जी के हो चुके। तो वायु से मैंने क्या सीखा कि सुगंधी कभी तुम्हारा मोल तुम्हें खरीद ना ले, तुम्हारे ऊपर आधिपत्य ना बना ले, और कभी दुर्गंध भी तुम्हारे ऊपर आधिपत्य ना बना ले। तुम सदा अपने रस में रहो। यहां पर सुगंध का अर्थ सात्विक रूप में नहीं है, तामसिक रूप में। सुगंध का अर्थ मतलब ऐसे जीव, ऐसे लोग जो आपको संसार के विषय कैसे प्राप्त होंगे वही मार्ग बताते हैं, वो सुगंध है। और दुर्गंध कौन? बोले पापी, दूषित कृत्य करने वाले लोग। इन दोनों को ही अपने चित्त पर आधिपत्य ना दिलाना, ये मैंने वायु से सीखा। वायु से मैंने ये सीखा, वायु से मैंने सीखा। वो पवित्र रहती है, वो कभी किसी को अपने ऊपर आधिपत्य नहीं करने देती। मैंने तीसरा गुरु किसको बनाया? मेरे तीसरे गुरु का नाम है आकाश। ये आकाश मेरे तीसरे गुरु हैं। और इनसे मैंने क्या सीखा? बोले सब जगह विराजमान है, ऐसी दुनिया में कोई स्थिति नहीं है जहां आकाश ना हो। अरे तीनों लोगों में ऐसी कोई स्थिति नहीं है जहां पर आकाश ना हो। आकाश का मतलब क्या होता है पता है आपको? हम आप सब लोग इस पंडाल में बैठे हैं, आप और मेरे बीच में जो ये खाली है स्थान, ये भी आकाश है। आपके और ऊपर पंडाल के बीच में जो ये रिक्त स्थान है, यहां पर हाथ हिलाने पर जो हमें हवा का अनुभव हो रहा है, ये भी आकाश है। घड़ा है, घड़े को आपने बंद कर दिया, बंद करते उसके अंदर जो खालीपन भर गया है वह भी आकाश है। घड़े को खोल दिया तो वो घटाकाश महाकाश में मिल गया। हम जिसको देखते हैं वो महाआकाश है। और ये जो हमारे चारों तरफ हमें अनुभव हो रहा है, जो रिक्त है, जहां कुछ नहीं है, ये आकाश ही है। आकाश से मैंने क्या सीखा?
उनकी उपस्थिति हर जगह है। ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां पर आकाश नहीं है। इनसे मैंने क्या सीखा? अपने आप को ऐसा बना लीजिए कि कैसी भी व्यवस्था, कैसी भी परिस्थिति, कैसी भी स्थिति आपके सामने आ जाए, आप वहां उपस्थित होने में बिल्कुल संकोच ना करें। ये मैंने आकाश से सीखा। वो सर्वव्यापी है। मैं भले ही तन से कहीं ना रहूं, पर मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान 1000 लोग सुन के जाएं, और जहां मैं नहीं हूं वहां भी मेरी बात बता करके, मेरे वचन सुना करके किसी का जीवन उद्धारक कर रहे हूं। यह आकाश का स्वभाव है। ये मैंने आकाश से सीखा। दूसरा मैंने आकाश से क्या सीखा? वर्षा हो, आंधी आवे, ओले गिरें, धूप पड़े, ताप पड़े, चंद्रमा हो, सबसे पूरी दुनिया में तबाही हो सकती है, सबसे पूरी दुनिया की व्यवस्था अव्यवस्थित या व्यवस्थित हो सकती है, आकाश का कुछ नहीं बिगड़ता। सब है आकाश में ही, पर आकाश पर उसका कोई प्रभाव नहीं होता। आकाश अपने रूप में रहता है। वर्षा हो, आंधी हो, ताप हो, इनका किसी का भी असर आकाश पर नहीं होता है। 3 लक्षण सीखे मैंने। पहला लक्षण क्या सीखा? सर्वव्यापकता। दूसरा लक्षण क्या सीखा? किसी भी स्थिति से हृदय पर प्रभाव ना पड़ना। और तीसरा मैंने आकाश से क्या सीखा? ये मुझे सबसे अच्छा लगा। क्या? असीमितता। मेरी कोई सीमा नहीं है। असीमित। मैं असीमित हूं। मैंने आकाश से सीखा कि अपनी सीमा तय मत कर लीजिए कि बस यहीं तक जाना है। नहीं, असीमित रहिए। अभी हैदराबाद में मेरी कथा थी, भाग्यनगर में, तो वहां रामानुजाचार्य भगवान का एक सुंदर विग्रह बना है, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। श्री चिन्नयजीयर स्वामी जी महाराज ने वहां बनाया। उन्हीं चिन्नयजीयर स्वामी जी का स्थान है जहां मैं रुका हूं, उसके नीचे वहां भी उन्होंने रामानुजाचार्य जी का एक स्वरूप निर्माण किया है। तो जब मैं दर्शन करने के लिए गया तो रामानुजाचार्य जी भगवान 108 फीट के हैं, बहुत ऊंचे हैं। 108 फीट है कि ज्यादा है? ज्यादा है। 275 फीट के हैं। तो स्वामी जी से जब मैं मिला तो मैंने उनसे एक बात पूछी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा, स्वामी जी, श्री रामानुजाचार्य जी, देखो ये विराजमान है आचार्य चरण रामानुजाचार्य जी, ऐसा ही स्वरूप है वहां, ये महाराज जी ने प्रदान किए। तो मैंने कहा, महाराज जी एक मन में संशय है, आपसे पूछ लूं? तो बोले पूछिए। मैंने कहा, ये दक्षिण भारत है और जब जेठ का महीना आता होगा, भीषण गर्मी, चिलचिलाती धूप आकाश में होती होगी, उस समय पर स्वामी जी के ऊपर जब तेज प्रकाश पड़ता होगा तो कहीं ना कहीं हम तो शिष्यगण हैं, हमें देख करके ऐसा लगेगा कि हमारे आचार्य चरण जो हैं वो ताप में तप रहे हैं। तो आपने ये स्वरूप ठाकुर जी आचार्य चरण का बनवाया, एक सुंदर छत्र भी बनवा देते ऊपर। आहा, कितना सुंदर उत्तर दिया। बोले नहीं, हम शिष्य हैं, हमारा स्वभाव होना चाहिए कि हमारे आचार्य की ऊंचाई असीमित हो। हम छत्र लगा करके उसको रोक ना दें, हम छत्र लगा करके उसको सीमित ना कर दें। हमारा तो भाव ऐसा होना चाहिए कि हमारे आचार्य चरण जितने हो सके आकाश की ओर प्रस्थान करते रहें, जितनी हो उनकी दिशा 10 दिशाओं में फैलती रहे, कीर्ति असीमित हो। उत्तर सुनकर के मेरा मन बड़ा प्रसन्न हुआ। ये एक ऐसा उत्तर था जिससे मतलब प्रश्न करने वाले के चित्त को ठंडक मिल गई, मैं आनंदित हो गया। आज दत्तात्रेय भगवान कहते हैं, मैंने आकाश को गुरु बना करके क्या सीखा? असीमितता। चाहे भक्ति मार्ग में भी हो, उसकी एक सीमा निश्चित नहीं होनी चाहिए। चाहे आप ज्ञान मार्ग में हो, उसकी भी कोई सीमा निश्चित ना हो। आप वैराग्य मार्ग के हो, उसकी भी कोई सीमा निश्चित ना हो। और
आप संसारी मार्ग के हो, उसमें भी सीमा मत रखो, उसमें भी असीमित रहो। धन कमाना है, कितना कमाना, असीमित कमाओ। नाम ऐश्वर्य यश कमाना, कितना कमाना, असीमित कमाओ, सीमा मत रखो। जो व्यक्ति सीमा निश्चित कर लेता है, कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को अपने जीवन में बहुत कुछ उतार चढ़ाव अनुभव होते हैं। पर जिस व्यक्ति की कोई सीमा नहीं है, चलते जाना है। एक बात बोलें आपको, अगर व्यक्ति को ना पता हो कि गिरिराज जी की परिक्रमा 22 किलोमीटर की है, तो 22 किलोमीटर चल जाएगा, उसको कुछ नहीं होगा। उसको पता है कि 22 किलोमीटर की है, इसीलिए 18 किलोमीटर बाद, अरे कितनी और रह गई, अभी 3 किलोमीटर और है, अभी कितना और रह गया, कितनी दूर और है। सीमा पता है, इसलिए सीमा के नजदीक आने पर पीड़ा का अनुभव होने लगता है। आज आप धन कमा रहे हैं, मान लीजिए आपने सीमा निश्चित कर ली, इतना धन मुझको कमाना है, तो आपको उतार चढ़ाव, हानि, लाभ सबका अनुभव होगा। इसने मुझे बुरा कर दिया, अरे देखो मेरी यहां रुकावट आ गई, अब यहां मैं रुक गया, अब मेरी स्थिरता आ गई, अब इसने मेरे साथ छल कर दिया, कपट कर दिया, अब मेरे साथ बुरा कर दिया, मेरा समय खराब आ गया। क्यों? अब आपको यह लग रहा है सीमा आने वाली है और जाते जाते रुक जाता हूं। लेकिन असीमितता होगी, सीमा ही नहीं है, तो जीवन में आने वाली दुविधाओं से लगेंगे क्या, ठीक है आ जाओ, तुमको भी आना, तुम भी आ जाओ, चल तो रहेंगे, राह ही है, हम तो राह के, चलना हमारा काम है, चलते रहेंगे, कमाते रहेंगे, जब तक कमाना, कोई सीमा तो है नहीं। किसी भी क्षेत्र में आप हैं, चाहे भक्ति के पथ पर हैं, चाहे ज्ञान के पथ पर हैं, चाहे धन के पथ पर हैं, चाहे वैराग्य के पथ पर हैं, असीमित रहो, सीमा निश्चित मत करो। ये मैंने आकाश से सीखा। आकाश की कोई सीमा नहीं है। समुद्र की सीमा हो सकती है, पहाड़ों की सीमा हो सकती है, नदी की सीमा हो सकती है, दो लोगों की सीमा नहीं है। एक तो आकाश, दूसरा बताओ मन, इसकी भी कोई सीमा नहीं है। एक तो आकाश असीमित होता है और एक इंसान का मन असीमित होता है, इसकी भी कोई सीमा नहीं। आजकल के लड़का लड़की 10-10 लोगों से संबंध रखते हैं, बेचारे वो ऐसा सोचते हैं कि ये निराश्रित हैं, हम आश्रय नहीं देंगे तो कहां जाएंगे, बेचारे भटकेंगे। ये मन कैसा है हमारा, कितने लोगों को बैठा लो इसमें, कितने भी लोगों को बैठा लो, कितनी भी सामग्री बैठा लो, कितनी भी दुनिया बैठा लो, अरे महाराज पृथ्वी कम पड़ जाएगी आपकी, पूरी पृथ्वी पर कम्मा खड़े आओ, पूरी पृथ्वी को भी मन में बैठा लो, तब भी मन कहेगा अब भी खाली हूं मैं और कुछ। अब अमेरिका में लोग बाग जाते हैं, स्पेस उसमें बैठ करके जाते हैं, ऐसा मैंने सुना, 15-20 मिनट के लिए जाते हैं, फिर लौट के वो वापस आ जाते हैं। लोग वहां तक भी घूमे आए, उनसे पूछ लो अब मन भर गया तुम्हारा, अब तो कुछ नहीं चाहिए? नहीं, अभी तो मन में बहुत जगह है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हो सकता है कि करोड़ों खरबों वर्षों बाद शायद आकाश की भी एक सीमा मिल जाएगी, लेकिन मन की सीमा तब भी नहीं मिलेगी। मन असीमित है। पर मन किस चीज में असीमित है? यही मन सीमित भी हो जाता है कभी कभी। कब होता है सीमित? जब नाम जप करने बैठना हो। कितने नाम करने हैं? बोले 16 माला करो। 15 में ही मन कहता बस अब जगह नहीं बची, कर दो पूरी, अब तो भर गया मैं पूरा, अब और कितनी करोगे? 16 माला होते ही किसी के मन में आता ही नहीं कि 17 भी करनी है, मन कहता जगह ही नहीं है, अब कहां करोगे। मतलब जिस मार्ग से व्यक्ति की बुद्धि को सुधरना हो, जिस मार्ग पर व्यक्ति का सुधराव होना हो, वहां पर मन सीमित हो जाता है। और जिस मार्ग से व्यक्ति को महापापी बिगड़ैल बन जाना हो, यह मन अपनी असीमितताएं खोल देता है, आकाश की तरह हो जाता है। बंधुओं, ये ज्ञान मार्ग क्या करता है? ये ज्ञान मार्ग संसार के विषयों में तो मन को सीमित बना देता है और ठाकुर जी के भजन और ज्ञान में असीमित कर देता है। हमेशा यही लगेगा अभी तो कुछ पाया नहीं, अभी तो कुछ मिला नहीं, अभी तो कुछ किया नहीं। मैंने आकाश से सीखा कि मन ऐसा होना चाहिए
जिसकी कोई सीमा नहीं, पर वो असीमितता कहां हो ये गुरु बताएंगे। क्योंकि आज तो हमारी स्थिति ऐसी है कि हम संसार के विषयों में असीमित रहते हैं, पर गुरु कृपा करके ठाकुर जी के भजन में असीमित बनाते हैं। मैंने आकाश से असीमितता का लक्षण सीखा है। असीमित। अब मैंने अगला गुरु गिनते जाओ, कितने हो गए? 3 हो गए। इन सब गुरुओं से आप क्या सीख रहे हो वो भी आप लिखते जाओ कहीं ना कहीं, उसमें वो भी अनुभव करते जाओ। आप भी सोचिएगा आकाश में और क्या सीख रहे हैं हम, आकाश से और हमें क्या मिल रहा है, वायु से हमने और क्या सीखा, पृथ्वी से हमने और क्या सीखा, ये सब आप भी अनुभव करते रहिए। और क्या ऐसा है इनमें जो हमें सिखाता है। भगवान उद्धव को सुना रहे हैं और दत्तात्रेय यदु महाराज को सुना रहे हैं। मैंने अगला गुरु किसको बनाया? बोले मेरे चौथे गुरु का नाम है जल। क्या? जल। जल का लक्षण क्या है? जल का सबसे पहला लक्षण पवित्रता। जल पवित्र होता है। जल का, अच्छा देखो, कितना भी मैला जल क्यों ना हो, उसको रख दो थोड़ी देर रखने के बाद मैल नीचे आ जाएगा, जल अपनी पवित्रता को धारण कर ले। आप कहोगे महाराज जी नहीं, हमने तो खूब कीचड़ मिला दी, बैठ ही नहीं रही। अब जल खत्म हो गया, कीचड़ ज्यादा है, लेकिन जल अपने अस्तित्व में होगा तो कीचड़ को नीचे कर देगा, गंदगी को नीचे कर देगा। उसका स्वभाव है, वो अपवित्र रह ही नहीं सकता, वो सदा पवित्र रहता है। जल का स्वभाव है पवित्रता। चाहे कितने भी विषय जीवन में आ जाएं, आप कहते हैं बस थोड़ी देर का ध्यान करने दीजिए, उस विषय का त्याग तो मैं करता हूं। ये जल से मैंने सीखा कि वो अपने पवित्रता के लक्षण का त्याग नहीं करता। जल का दूसरा लक्षण मैंने क्या देखा? उसको कितना भी गर्म कर दो, कितना भी भयंकर गर्म कर दो, जैसे ही गर्म ताप से उसको दूर करोगे अपने आप ठंडा हो जाएगा। अच्छा, जल से मैंने क्या सीखा? गर्म करना पड़ता है, ठंडा करना नहीं पड़ता, ठंडा अपने आप हो जाता है। मतलब किसी के क्रोध से, किसी के युद्ध से, किसी के लड़ने से, किसी की बातों से सामने वाले को गर्म कर दिया जाता है। पर हम लोग ऐसे हैं कि ठंडा भी हमको कोई आगे करे तो ही होते हैं। कोई आकर के मनावे, फुसलावे, हाथ पांव जोड़े, क्षमा मांगे, चरण वरण पकड़े, थोड़ी बलैयां वलैयां ले ले, थोड़े मन वांछित की इच्छा पूरी कर दे, तब हम ठंडे होते हैं। पर मैंने जल से क्या सीखा? कि जल शीतल होता है, उसका स्वभाव शीतल है। उष्णता जल का स्वभाव नहीं है। गंगा जी में यहां उंगली डाल करके देखना, कल उंगली काय को डालो, सिर डाल के देखो, ऐसे जाना घाट पे, गंगा जी की लहर जा रही होगी, उसमें जरा सा मुंह बोर के देखना अपना, थोड़ी देर के लिए वैकुंठ के दर्शन होंगे आपको। कितनी देर तक तो यही नहीं पता चलेगा नाक यहां आ गई है कि आंख नीचे चली गई है, इतनी शीतलता है। लेकिन इसी शीतलता का अनुभव आप ऋषिकेश में भी करोगे, हरिद्वार में भी करोगे, और आगे चलते चले जाओ, कानपुर पहुंच जाइएगा, काशी पहुंच जाइएगा, और आगे प्रयागराज पहुंच जाइएगा, और आगे चलते चले जाइए, गंगा सागर में भी जाकर के आप अनुभव कर सकते हैं कि जल शीतल ही है, क्योंकि जल का स्वभाव शीतल है। आप उसको गर्म करेंगे तो आपको पात्र में लेना पड़ेगा, साथ हीटर लगाना पड़ेगा, तब जाकर के ही वो उष्णता को प्राप्त होगा। मतलब हम आपको एक टास्क दे रहे हैं, चलो आज, अभी कितने बज रहे हैं? 6:01 हो रहा है। कल शाम 6:01 तक ऐसे ही रहना है आपको, गुस्सा में मुंह बनाए रखो, क्रोध में ही रहो, किसी से सीधे मुंह बात मत करो, और बस गुस्से में ही रहो, चिल्लाते रहो, फटकारते रहो, इसी भाव में रहो। संभव है? नहीं, असंभव है, वह असंभवता है। लेकिन
आपसे कह दिया जाए कल 6:02 तक प्रसन्न मुद्रा में रहो, मंद मंद मुस्काते रहो, यह संभव है। इसका मतलब क्या है? जो जल का स्वभाव है वही हमारे चित्त का स्वभाव है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, एक स्थिति, एक रास्ता है। ये मैंने जल से सीखा। पधारे महाराज। पवित्र, शीतल, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण श्री सर्वेश्वर कुंज आश्रम वृंदावन से महाराज जी पधारे हैं। आपकी भी कथा बद्रिकाश्रम में चल रही है। बहुत बहुत आपका अभिनंदन। तो जल से हमने क्या सीखा? श्री दत्तात्रेय भगवान कहते हैं जल का पहला स्वरूप है पवित्रता, वो पवित्र रहता है। और जल का एक स्वरूप और है, स्वयं भी पवित्र रहता है, और जिस स्थान पर उसका प्रयास किया जाए, प्रोक्षण किया जाए, उस स्थान को भी पवित्र कर देता है। तो जल का स्वरूप क्या है? पवित्र। एक तो होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं संसार में, खुद तो पवित्र बन जाते हैं, पर उनके प्रभाव से, उनके स्वभाव से, उनकी वाणी से, उनके दर्शन से कोई पवित्र नहीं होता। जल की पवित्रता लानी है चित्त में, मतलब स्वयं भी पवित्र रहिए और जिससे मिली उसको भी पवित्र कर दीजिए। ऐसी पवित्रता लाओ। दूसरी बात, जल का दूसरा स्वभाव है शीतलता। उष्ण करने के लिए, उसको गर्म करने के लिए साधन लेना पड़ता है, पर जल का वास्तविक स्वभाव शीतल ही रहता है। ठीक वैसे ही हम कैसे रहें? शीतल ही रहें, सदा ठंडे रहो, कोई बिल्कुल किसी भी प्रकार से उष्णता लाने की आवश्यकता नहीं। हाँ, कई बार जैसे माताओं को बच्चों को सुधारने के लिए गुस्सा करना पड़ता है, बड़े दफ्तर में काम करते हैं तो अपने नीचे के लोगों को संभालने के लिए थोड़ा क्रोध करना पड़ता है, गुरुजनों को, शिष्यों को संभालने के लिए क्रोध करना पड़ता है, परंतु किसी की व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए क्रोध करना पड़े तो वो क्रोध गलत नहीं। लेकिन क्रोध आया, एक दिन बीत गो, 4 दिन बीत गए, 5 दिन है गए, महीना है गए, क्रोध जा ही नहीं रहा है। यह स्वरूप नहीं होना चाहिए। हम जल हैं, हमारा स्वभाव शीतल रहे। जल का तीसरा स्वरूप क्या होता है? अत्यंत मैले कुचैले व्यक्ति के भी मैल को दूर कर देता है। मतलब अत्यंत ऐसा व्यक्ति जिसको कोई स्वीकार नहीं कर रहा है, वो भी जब जल के सानिध्य में आ जाता है तो जल उसको भी स्वीकार करता है और स्वीकार करके उसको भी पवित्र और शुद्ध बनाता है। सब जगह भटक लिए, सबने दरवाजे बंद कर दिए। एक कथा आती बड़ी सुंदर, सब लोग इधर देखो, सुनो, जल की भांति बनो। तो जो सुनते जा रहे हो इंप्लीमेंट भी करते जाओ। अब बगल से हल्ला हो, इधर से हो, ऊपर से ठंडक पड़े,
कुकड़ी मार दें, लेकिन महाराज अपने स्वभाव में ही रहना। सॉल लपेट लो, एक दूसरे की सॉल खींच लो, लेकिन अपनी स्थिति का त्याग मत करो। तो जिस धोबी ने सीता जी पर प्रश्न चिन्ह उठाया, जब भगवान स्वधाम जाने लगे अपनी लीला पूरी करके, तो कहते हैं अयोध्या में जितने लोग थे सबके लिए विमान आया, पर उस व्यक्ति के लिए नहीं आया जिसने हमारी आचार्य पराम्बा जगदम्बा किशोरी जी पर प्रश्न उठाया। सबके लिए विमान आया, सब अपने अपने विमानों पर बैठ करके जाने लगे। तब राम जी ने अंत में कहा, पुष्पक विमान में राम जी और पूरा राम दरबार बैठा। राम जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान एक काम करो। बोले क्या? जाओ देख करके बताओ कोई रह तो नहीं गया अयोध्या में? सबका विमान आ गया, सब बैठ गए ना? हनुमान जी महाराज व्यवस्था देखने गए, कोई रह तो नहीं गया, सब बैठ गए साकेत जाने के लिए। तभी हनुमान जी ने देखा कि सरजू जी के तट पर वो धोबी रो रहा है। हनुमान जी बोले, तुम क्यों रो रहे हो और तुम विमान में क्यों नहीं बैठे? बोले मेरे लिए विमान आया नहीं। अरे तो तुम्हारे लिए आया, किसी और के में बैठ जाओ। बोले मुझे कोई विमान बैठा नहीं रहा, और मैं किसी में बैठ भी जाता हूं तो वो विमान उड़ता नहीं है, विमान ही कहने लगता है कि ये अनधिकारी है, इसको उतारो पहले। हनुमान जी लेकर के उसको गए और ले जाकर के राम जी के सामने प्रस्तुत किया। राम जी बोले, अच्छा तुमको कोई विमान स्वीकार नहीं कर रहा? बोले नहीं। एक काम करो, तुम हमारे विमान में पुष्पक में बैठ जाओ, क्योंकि पुष्पक तो हमारी इच्छा से उड़ेगा, बैठो। राम जी ने उसको बैठा लिया। ये जल का स्वभाव, जिसको कोई स्वीकार ना करे उसको स्वीकार करना, ये जल का स्वभाव है। और केवल स्वीकार नहीं करना, उसको पवित्र बनाना, उसके मैल को दूर करना, ये जल का स्वभाव है। राम जी ने उसको अपने विमान में बैठाया। जैसे विमान उड़कर के सारे विमान वैकुंठ में साकेत धाम में प्रवेश करते जा रहे थे, अंत में जैसे ही पुष्पक विमान ने प्रवेश किया, वैकुंठ ने अपने द्वार बंद कर लिए। बोले नाथ, आपके विमान में छुप करके एक अनधिकारी बैठा है, पहले इसको निकालो। राम जी बोले, तुम जानते हो हम कौन है? हम साकेत पति हैं, हम वैकुंठ पति हैं। हमारी इच्छा से साकेत का निर्माण हुआ है, हमारी इच्छा से सारा भूमंडल चलता है, हमारी इच्छा है कि हम उसको लेके जाएंगे, तुम कैसे द्वार बंद कर सकते हो? बोले महाराज क्षमा करें, पर साकेत के जो नियम हैं उन नियमों में आचार्य अवहेलना करने वाले को यह कभी नहीं प्राप्त हो सकता साकेत। और इसमें अगर स्वामी भी चाहेंगे तो भी साकेत उसको स्वीकार नहीं करेगा जो आचार्य अवहेलना करके आया है। आप इसको उतार दीजिए। तो वो धोबी रोने लगा। बोले राम जी आप मुझे उतार ही दो। बोले सुनो, तुम एक काम करो, तुम साकेत में तो नहीं जा पाओ, देखो तुमने गलती अपराध तो तुमने किया है, सीता जी पर प्रश्न चिन्ह उठाया तुमने, गलती तो है तुम्हारी। बोले जी तुम एक काम करो, हम इंद्र से बात करते हैं, तुम स्वर्ग में रह लो, स्वर्ग तो अच्छा है। ठीक है। भगवान ने इंद्र को बोला, इंद्र इसको लेकर के जाओ। इंद्र ने अपना मुकुट उतार करके राम जी के चरणों में धर दिया। बोले अभी इस्तीफा देता हूं, इसको नहीं लेके जाऊंगा। आचार्य अवहेलना करने वाले को अगर स्वर्ग ले जाना पड़ेगा तो मैं अपने आचार्य, अपनी इंद्र पदवी से इस्तीफा दे दूंगा। बोले भाई मैं कह रहा हूं, मेरी आज्ञा नहीं मानो, आप चाहे जो कहिए सब करेंगे हम, पर हमारी सिया जी पर प्रश्न चिन्ह उठाने वाला, लक्ष्मी जी पर उंगली उठाने वाला, इसको स्वर्ग में स्थान दूंगा मैं। वो आदमी बोला मुझे छोड़ दीजिए राम जी, अब क्या? नहीं नहीं रुको, हम रुको, कोई बात, हम शिव जी से बात करते हैं, भूत प्रेत हैं वहां पे, वहां तो रह लोगे। हम शंकर जी से कह देंगे तुमको बढ़िया व्यवस्था दे देंगे, शिव लोग चले जाओ। शिव जी बोले मेरा त्रिशूल तैयार है, भेजो इसको, खंड खंड कर दूंगा इसके, लेकिन इसको शिवलोक में नहीं रहने दूंगा। अंत में भैंसा पर बैठे हुए यमराज दिखे राम जी को, तो व्यक्ति रोने लगा। बोले अब तो यही लोक बचा है, यमलोक। हे नाथ कोई बात नहीं, मैं यमलोक ही चला जाऊंगा।
नहीं कोई बात, तुम यमलोक चले जाओ, पर यम यातना तुमको नहीं भोगनी पड़ेगी, वहां रहने का स्थान तो मिल ही जाएगा तुमको। हम बोल देते हैं यमराज जी से, यमराज जी, बोले जी इसको तेल में मत पकाना, इसके साथ में उल्टे सीधे काम जो तुम्हारे नरक में होते हैं वो सब इसके साथ मत करना। यमराज जी बोले भगवान आप चाहें जो आज्ञा कर दीजिए, मैं पापियों को ले जा सकता हूं, मैं अपराधियों को ले जा सकता हूं, पर आचार्य अवहेलना करने वाले के लिए तो शब्द ही नहीं है। ये पापी भी नहीं है, ये दुष्ट भी नहीं है, ये राक्षस भी नहीं है, ये उनसे भी गया गुजरा है। सोच लीजिए जब प्रेत लोक में इसको स्थान नहीं मिल रहा तो फिर यमलोक में कैसे मिल जाएगा? मैं इसको नहीं ले जा सकता। सोचिए, आचार्य अवहेलना करने वाले के लिए साकेत लोक से लेकर के यमलोक तक के द्वार बंद हो गए। अरे प्रेत योनि में भी स्थान नहीं मिल रहा है, मतलब प्रेत भी उससे पवित्र हैं जो आचार्यों की अवहेलना करता है। अब वो रोने लगा, मैं कहां जाऊं? राम जी को उस पर इतनी दया आ गई। राम जी बोले रुक। बोले क्या? मैं दूसरा साकेत धाम बनाता हूं, उसमें मैं और तू दोनों रहेंगे। और राम जी ने अपनी भृगुटी टेढ़ी की, एक और साकेत धाम बना दिया। और जैसे ही उसमें ले जा करके रहने लगे, सब देवी देवता प्रकट हो गए। बोले नाथ ऐसा नहीं, नहीं तुम लोग जाओ, चलो यमराज जी तुम यमलोक ही संभालो, शिवलोक ही संभालो, तुम इंद्रलोक ही संभालो, और साकेत रह तू प्रसन्न, मैं नहीं रहूंगा आप तेरे पास। अरे मेरी आज्ञा नहीं मान रहे हो? राम जी को क्रोध आ गया। मैं कह रहा हूं इसको स्वीकार करो, तो क्यों नहीं कर रहे हो? बोले भगवान आप जिद कर रहे हो कि स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो, आपने एक बार भी ये क्यों नहीं पूछा कि ऐसा ये क्या करे जिससे इसका पाप नष्ट हो? संसार में हर पाप को दूर करने का एक समाधान है। बोले बताओ क्या करे ये? बोले अगर आचार्य हमारी सीता जी अगर इसको क्षमा कर देंगी तो इसका अपराध मुक्त हो जाएगा, हम इसको स्वीकार कर लेंगे। तब सिया जी को बुलाया, वो तो राम जी से भी ज्यादा करुणामयी है। सीता जी ने उसको बालक मान के सिर पर हाथ फेरा, हृदय से लगाया और कहा ये तो मेरा वत्स है, मैं इसे क्षमा करती हूं। जैसे ही क्षमा किया अब तो होड़ लगी। इंद्र कह रहे मैं लेके जाऊंगा, यमराज कह रहे नहीं नहीं मेरे पास आएगा, मैंने कह दी तेल में नहीं पकाऊंगा तुझे। शिव जी बोले बेटा भूत प्रेत तेरी रखवाली करेंगे, चल तू शिवलोक चल दे। साकेत बोले ये तो यहां रहेंगे। अब सब उनको मांगने लगे। इससे दो बातें प्रकट हुई। पहली बात कि राम जी कितने शीतल स्वभाव के हैं। जल का स्वभाव क्या है? जिसको कोई स्वीकार नहीं करता उसको जल स्वीकार करके पवित्र कर देता है। ठाकुर जी ऐसे ही हैं। बंधुओं, मंदिर में जाने से पहले एक बार अपने आप से पूछिए क्या हमने ऐसे कर्म किए हैं कि हम बद्रीनाथ भगवान को इस शरीर से देखें? क्या हमने अपने जीवन में बहुत पवित्रता का ध्यान रखा है जो हमको गर्भगृह के बाहर बैठा करके हमसे पूजा कराई जाए? हम उस लायक भी नहीं है कि हम बद्रीनाथ भगवान के सामने खड़े हो सकें, लेकिन फिर भी हम खड़े होते हैं, देखते हैं, दर्शन करते हैं, प्रसाद पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे अवगुण नहीं देखते। उनका स्वभाव जल के जैसा है। सूरदास जी कहते हैं हरि जी मोरे अवगुण चित ना धरो, हरि जी मोरे अवगुण चित ना धरो, हे हरि जी मोरे अवगुण चित ना धरो, हरि जी मोरे अवगुण चित ना धरो। समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, समदर्शी प्रभु नाम हम आपको सूत्र बता रहे हैं सर्दी से बचने का। एक तो ताली बजाओ, दूसरा ऊंचे स्वर में गाओ। महाराज बिल्कुल नए को उजाड़ो नहीं लगेगा। हमें पता है बहुत सर्दी है, लेकिन आप लोग भाव से गाओ। हरि जी मोरे अवगुण चित ना धरो, हरि जी मोरे अवगुण चित ना धरो, हे
मोरे अवगुण चित न धरो समदर्शी हरि नाम तिहारो समदर्शी चाहो तो पार करो चाहो तो पार करो हरि जी मोरे अवगुण चित ना धरो हरि जी मोरे अवगुण चित न धरो हाँ हरि जी मोरे अवगुण चित ना धरो हरि जी मोरे बोल भद्र विशाल भगवान